ओके, अब मैं अपने प्रोफाइल से I'm going live from my profile. Before I was doing it from my event के link, but I'm now doing it from my profile. Hopefully it should change. Hopefully change हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे कोई सक्सेस नहीं था. वहाँ पे I don't think वो शो कर रहा था कुछ भी. शायद अभी कुछ हो जाए चेंज. लेट्स सी कुछ होता है कि नहीं. आज हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं फेसबुक लाइव्स के साथ. काफ़ी टाइम के बाद मैंने फेसबुक लाइव यूज़ किया है, इसलिए मुझे नहीं पता कि अभी इसी का करंट सिचुएशन क्या है, करंट टेक्निकल क्या क्या इश्यूज बन सकते हैं, बट लेट्स सी. Okay, yes, I have Waqas. Please comments, comment box में अपना नाम और put your name and where you are at the moment. आप कहाँ पे हो, and ताकि फिर हम इसको start कर सकें सेशन को. Hello, beautiful lady, cat woman. Okay, I think शायद अब बेहतर हो गया हो, क्योंकि मैंने पहले लिंक से किया था ना, तो शायद उसकी वजह से अब मुझे अब वो नजर आ रहे हैं, कमेंट्स में नजर आ रहे हैं. I think अभी के मेरे फ्रेंड्स ने बोला लिस्ट शायद. अभी मुझे भी इनवाइट मिला, इसका मतलब है इनवाइट भी अब गए. आप जब प्रोफाइल से और लाइव आई हैं तो वहाँ इनवाइट भी गए. I will do it on StreamYard this time. That's better. I think if people can see us, they can comment, and someone is sending us heart. Yes, we start to get the comments, so people are getting it. Okay, topic is excuse me, 10 emotional needs in a relationship. Actually, I am doing this. मैंने एक्चुअली हुआ यह था कि मैंने जो इवेंट क्रिएट किया था उसके लिंक को मैंने फॉलो किया था, बट उसमें से टोटली जीरो रिस्पॉन्स आ रहा था. तो अब मैं अपनी प्रोफाइल से डायरेक्ट कर रही हूँ. तो it's 10 emotional needs in a relationship. It's actually not. The thing is कि मैंने वकास को भी कहना था कि people will think कि और क्योंकि वैलेंटाइंस डे आ रहा है तो हमने ये सोच के इसको प्लान करके किया. Actually, there was no planning. Do you think there was a planning? I was actually thinking about it last night. People will think, oh my God, it's Valentine's Day, and they will think, okay, उसके लिए किया है, but it's nothing to do with Valentine's Day. It just हो गया. Like magic happened. It just happened. So, Waqas, would you like to introduce yourself? Sorry? Would you like to introduce yourself? Okay. Assalamu alaikum everyone. My name is Waqas. I am a counselor and coach, and I deal with different issues, people, and different areas. Please mute one mic. Okay. Okay. Voice is not clear. नबीला, आपको किसकी आवाज क्लियर नहीं आ रही? किसकी आवाज क्लियर? मेरी तरफ से जी. Ma'am, your voice is not clear. Oh. आप चुप कर जाऊंगी. आवाज नहीं करती. मेरी आवाज बहुत बुरी है, चुप कर जाओ. सीधा सीधा कहो कि मेरी आवाज बहुत बुरी है, आप बात नहीं करें, मैं चुप हूँ. ठीक है. वकास इज अप टू यू. मुझे तो आवाज आपकी सही आ रही है. ओके, मैंने एक्चुअली अपना माइक उतार दिया है, प्रोबेबली उसकी वजह से हो, लेकिन अब मैं खामोश हूँ. ये देखें, अब वकास पहले बात कर लेंगे, फिर मैं बात करूंगी. ठीक है. अच्छा जी. तो आज जो हमारा टॉपिक था वो था इमोशनल नीड्स इन द रिलेशनशिप, और ये किसी भी जो है रिलेशनशिप के लिए वैलिड होता है, वेरी कर सकता है रिलेशनशिप टू रिलेशनशिप.
चुप नहीं करना, माइक में साउंड। ठीक है, अभी चुप ठीक हूँ ना, अभी विकास को बात करने में। हाँ, अभी हमें म्यूट का बटन भी नजर नहीं आ रहा सीरियसली। Exactly. That's what I'm thinking of. Where's the mute button? Okay. हाँ Continue. जी, तो हम बात कर रहे थे कि वो कौन सी इमोशनल नीड्स हैं जो हमें एक रिलेशनशिप में चाहिए होती हैं। अच्छा, ज्यादातर लोग जो है उसको इन चीजों को फॉर ग्रांटेड लेते हैं। वो समझते हैं कि भाई हमें तो पता है कि क्या पॉसिबल नीड्स हो सकती हैं और हम ऑलरेडी प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा, अगर आपका चैनल ऑफ कम्युनिकेशन इतना ओपन नहीं है तो आपको ना पता चलेगा कि सामने वाले की नीड फुलफिल हो रही हैं, और शायद आपको भी ना पता चले कि आपकी कौन सी नीड्स हैं जिनको सामने वाले बंदे ने सेटिस्फाई करना है। तो आज हम उसमें से 10 नीड्स जो है वो डिस्कस करेंगे। जो सबसे पहली है वो है बिल्डिंग ब्लॉक किसी भी रिलेशनशिप का, वो है अफेक्शन। अच्छा, अफेक्शन जो है वो वेरी करती है पर्सन टू पर्सन के वो कैसे अटेन करते हैं अफेक्शन को। और दूसरा कि आपका रिलेशनशिप किस टाइप का है। पहला जो हमारा अफेक्शन का तरीका हो सकता है वो वर्ड के जरिए हो सकता है। मतलब आप कोई ऐसी बात करें, कोई ऐसी बात आप अपने पार्टनर के साथ कि वो उनको लगे कि आप उनसे अफेक्शनेट हैं। जरूरी नहीं है कि आपके एक्शन ही इनफ हो, कहीं कहीं आपको वर्ड का भी इस्तेमाल करना पड़ता है। इसके अलावा आपके जो गेस्चर्स हैं वो अलाइन होने चाहिए इस चीज के साथ कि आपके जो वर्ड्स हैं, आपके जो एक्शन है, आपके जो गेस्चर हैं उसके साथ अलाइन हो, ताकि सामने वाले बंदे को सिर्फ वर्ड ही ना मिले, आपके एक्शन भी उसके साथ हो, उनको पता चल रहा हो कि भाई आप उनके साथ अफेक्शनेट हैं। अगर आप रोमांटिक रिलेशनशिप में तो ये अफेक्शन सेक्सुअल भी हो सकती है और टच भी हो सकता है। तो डिफरेंट वेज हैं, वो आप जब कम्युनिकेट करेंगे तो आपको पता चला कि आपका जो पार्टनर है जिनके साथ आप रिलेशनशिप में, किसी भी किस्म की रिलेशनशिप में, वो आपसे क्या चाहते हैं। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है एक्सेप्टेंस। ना कि सिर्फ अपने पार्टनर की एक्सेप्टेंस बल्कि अपने रिलेशनशिप की भी एक्सेप्टेंस होनी चाहिए आपको। अगर आप सामने वाले को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो आपको सिर्फ उनके अच्छाई के साथ नहीं, उनकी बुराई के साथ भी अपनाना होगा। ऑब्वियसली आप उस पर काम करेंगे, आप उसमें इम्प्रूवमेंट लाएंगे, बट द फर्स्ट स्टेप इज टू एक्सेप्ट द पर्सन द वे दे आर। ये ना हो कि आप उनको स्टार्ट में ही चेंज करने की कोशिश करना शुरू कर दें, या आप उनको उनकी सारी बुराइयां गिनवा दें कि भाई ये आप में बुराइयां हैं। नहीं, आपको जब उन्होंने एक्सेप्ट करा है आपकी बुराइयों के साथ, आपकी अच्छाइयों के साथ, तो ये आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप उनको उनकी सारी खूबियों के साथ और खामियों के साथ, जो कि हर शख्स में होती है, एक्सेप्ट करें। एवरी पर्सन इज सब्जेक्ट टू एरर। और अगर कोई गलती हो भी जाती है तो आप उस पर फॉरगिवनेस से काम लें। इसके अलावा तीसरा जो हमारा पॉइंट है वो है वैलिडेशन। वैलिडेशन का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप अपने पार्टनर की हर बात के साथ एग्री करें, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है आप एक्नॉलेज करें कि आप जो वो बात कर रहे हैं वो आप सुन रहे हैं। हियरिंग और लिसनिंग एक जैसी नहीं हो सकती। हियरिंग एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, सामने वाले ने कहा आपको सुननी ही सुननी है, आपके कान है, आप तो सुनेंगे। लेकिन लिसनिंग ये है कि आप एक्टिव लिसनिंग करें, आप उस बात को बगौर सुने, आप उसको एक्नॉलेज करें कि आप सुन रहे हैं, और फिर अपना पॉइंट रखें। अगर कोई डिफरेंस है, कोई कॉन्फ्लिक्ट है, तो उसको रिजॉल्व करें। तो वैलिडेशन आ गई आपकी कि आप एक्नॉलेज करें उनकी बातों को, उनके डिफरेंस को, और उस पर फिर वर्कआउट करें। इसके अलावा जो हमारा चौथा पॉइंट है वो बहुत सारी रिलेशनशिप में शायद मिसिंग होता है, और वो है रिस्पेक्ट। डिफरेंट लोग डिफरेंट तरीके से रिस्पेक्ट फील करते हैं। जरूरी नहीं है कि आपका अगर लेवल सेम है रिस्पेक्ट, तो आपकी जो उसके एट्रीब्यूट्स हैं, जो वेज ऑफ अटेनिंग है, वो भी सेम हो। ये आपको डिस्कस करना पड़ेगा कि आप कैसे रिस्पेक्टेड फील करते हैं। हो सकता है मिसबा जिस तरीके से मैं रिस्पेक्टेड फील करती हूँ मैं ना करता हूँ, तो हमारे लेवल तो सेम ही होंगे। ऐसा तो कोई शख्स नहीं है जो बोले मैं रिस्पेक्टेड नहीं फील करना चाहता, या हमारे रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट हो ही ना। लेकिन आप कैसे उसको देंगे और आप कैसे चाहते हैं वो आपको दें, वो आपको डिस्कस करना पड़ेगा। बहुत से लोगों के लिए सिर्फ उनके वर्ड्स में रिस्पेक्ट होती है कि आप बोला जाए, तुम जो है वो बड़ी डिसरिस्पेक्ट हो जाती है।
बहुत से लोगों के लिए वर्ड मैटर नहीं करते, उनके एक्शन मैटर करते हैं। कि अगर आप रिस्पेक्टेड उनको फील कराना चाहते हैं तो आपके एक्शन ऐसे हों कि वो रिस्पेक्टेड फील भी करें। तो ये आपको डिस्कस करना पड़ेगा, लेकिन ये एक बिल्कुल एसेंशियल में आता है। ये कोई आप उनको लग्जरी नहीं दे रहा है, ये बिल्कुल नेसेसिटी है, बेसिक है। किसी भी रिलेशनशिप को चलाने के लिए अच्छे तरीके से, चल तो शायद वो वैसे भी जाए बगैर रिस्पेक्ट के भी चली जाएगा, लेकिन अच्छे तरीके से चलाने के लिए आपको रिस्पेक्ट बिल्कुल होनी ही चाहिए। और ये भी डिस्कस होना चाहिए कि आपको फील कैसे होगा रिस्पेक्ट। इसके अलावा जो हमारा 5वां पॉइंट है वो है ट्रस्ट। ट्रस्ट वंस अगेन एक बिल्डिंग ब्लॉक है किसी भी रिलेशनशिप के लिए, चाहे वो रोमांटिक हो या किसी और तरीके के लिए हो। पेरेंट्स हैं उनका अपने बच्चे के साथ, पार्टनर्स हैं उनका एक दूसरे के साथ, फ्रेंड्स हैं, तो इन सब के लिए ट्रस्ट बड़ा जरूरी है। और एक दफा अगर ये अगर ये ट्रस्ट फॉर एग्जांपल ब्रीच हो जाता है, तो इसके लिए सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि आप काउंसलिंग या थेरेपी सीक आउट करें। रीबिल्ड करना ट्रस्ट इज टोटली डिफरेंट। अगर आपका ट्रस्ट है और चीजें चल रही हैं, वेल एंड गुड, बट इनफिडिलिटी की वजह से, किसी और वजह से अगर एक दफा आपका ट्रस्ट खत्म हो गया, तो फिर और आप उस रिलेशनशिप को चलाना चाह रहे हैं, तो फिर आपको जरूरत पड़ेगी काउंसलिंग की, थेरेपी की, एक न्यूट्रल शख्स की जो आप दोनों को सुने और एक बीच का रास्ता निकाले। तो जब एक दफा आपका ट्रस्ट ब्रेक हो गया, तो उस पर तो आपको बहुत काम करना पड़ेगा। दोबारा बिल्ड करने में तो बहुत टाइम लगने वाला है, और बगैर इसके आप जा नहीं सकते रिलेशनशिप। और अगर इनमें से कोई भी चीज रिलेशनशिप में मिसिंग हो, कोई भी चीज कम हो या ना हो, एग्जांपल, तो डू यू थिंक, आपने मेंशन तो किया है कि लाइक रिलेशनशिप चल जाएगी, लेकिन उस रिलेशनशिप की क्वालिटी क्या होगी? क्वालिटी फॉर द नेम सेक। अगर वो रिलेशनशिप चल भी रहा है तो सिर्फ नाम के लिए ही चलेगा। ऐसा हो नहीं सकता कि आप में से, इनमें से कोई एक भी चीज मिसिंग हो, आपका रिलेशनशिप अच्छा चल सके। ये मुमकिन ही नहीं है। इसका मतलब है सामने वाला कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, और अगर कॉम्प्रोमाइज कर रहा है तो क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप तो हो ही नहीं सकती। बेसिकली कॉम्प्रोमाइज इज नॉट अ रिलेशनशिप। एंड आई थिंक हम अपने इर्द गिर्द, स्पेशली मैं पाकिस्तानी माशरे की बात कर सकती हूँ, पाकिस्तानी माशरे में देखते हैं कि बहुत ज्यादा रिलेशनशिप्स में, मतलब हम तो आज से 10 चीजों की बात कर रहे हैं, में से एक चीज भी नहीं होती, और फिर भी उसको रिलेशनशिप का नाम दिया जाता है। एक्चुअली रिलेशनशिप, क्योंकि दो लोग एक से मान लेते हैं कि हम एक रिश्ते में हैं, एंड आई थिंक बेसिकली उसमें उनको वो नीड, जरूरत, उस जरूरत की पहचान नहीं होती, उस नीड की पहचान नहीं होती कि हमें जो है वो ये चीज चाहिए या ये कमी है, यू नो, आई मीन लाइक दैट लैक ऑफ अवेयरनेस कह सकते हो आप। आई थिंक इट्स अ प्रोग्रामिंग एज वेल, कि आप जैसे आप को बड़ा किया जाता है, तो शायद इनमें से बहुत सारी चीजें जो आपको नहीं बताई जाती, वो कहते हैं भाई ऐसे ही है, तो इस वजह से भी उनको पता ही नहीं होता कि यार ये भी नीट में काउंट होता है। ठीक है, आपने कहा कि प्रोग्रामिंग का वर्ड, क्योंकि आप आई फील कि आप NLP भी करते हो। जी ओके, थोड़ा सा आप NLP के बारे में बता दें लिसनर्स को, कि क्योंकि आपने वर्ड प्रोग्रामिंग किया है, इसका वर्ड यूज किया। मैं आई एम अ साइकोथेरेपिस्ट, मुझे पता है, आपको पता है प्रोग्रामिंग क्या है। कुछ लोग जो सुन रहे होंगे उनको नहीं पता होगा कि प्रोग्रामिंग का क्या मतलब है, एंड दे विल थिंक कि ओके, यानी कि शायद कोई कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है या मुझे कोर्स करना पड़ेगा, मतलब ऑल ऑफ दैट। तो बेसिकली हम थोड़ा सा उस पे NLP के बारे में बताएं कि कंप्यूटर के मेटाफोर से समझ सकते हैं। जैसे कंप्यूटर में आप प्रोग्रामिंग होती है, कोई सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करते हैं, वो आपको सम फंक्शन अवेलेबल कराता है। इसी तरह आपका माइंड है जो ओवर द टाइम प्रोग्राम होता है। आपके बिलीफ सिस्टम है, आपके बिलीव्स हैं, आपके थॉट्स हैं, ये ओवर द टाइम बनते हैं। आपके माँ बाप अगर आपको ग्रीन कलर बता दें रेड है, तो ये आपकी प्रोग्रामिंग हो गई। आप उसी को लेके कैरी करेंगे जब तक आपको करेक्ट ना किया जाए। अच्छा, करेक्ट करा भी जाएगा तो रेजिस्टेंस आएगा,
क्योंकि ओवर द टाइम आप उसको सच समझते रहे। तो अगर किसी बच्चे को रिस्पेक्ट के हवाले से ये बता दिया जाए रिस्पेक्ट इतनी कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है, तो जब वो बड़ा होगा तो उसके लिए वो मैटर नहीं करेगी। इसीलिए जो टॉक्सिक रिलेशनशिप से आ रहे होते हैं बच्चे, उनमें ये चीज़ बहुत होती है, वो अपने आप को डिजर्विंग नहीं मानते रिस्पेक्ट का। एग्जाम्पल कैसे होगा? एक टॉक्सिक रिलेशनशिप है से जो बाबा हैं बच्चे के, वो बहुत ज्यादा अब्यूसिव हैं, मम की वो अब्यूज करते हैं, और उस बच्चे ने सिर्फ देखा ही यही है लाइफ में कि जब किसी वुमन से बात करते हैं, किसी फीमेल से बात करते हैं, तो वर्ड्स यूज करते हैं, उनको उनसे ये एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि उनको ये मतलब उनको हमने इस तरीके से ट्रीट करना है, यानी कि इस तरीके से उसको रखना है। तो वो पर्सन जब एक रोमांटिक रिलेशनशिप या मैरिटल रिलेशनशिप में आएगा या आएगी, तो उसका क्या इस तरीके से वो अपनी लाइफ को गुजारेगा, उसके रिलेशनशिप का क्या असर होगा, लाइक हाउ विल इट बी, लाइक दिखने में कैसी होगी, जीने में कैसी होगी? ज्यादातर यही है कि उनका जो रिलेशनशिप होगा वो वैसे ही होगा जो उनके पेरेंट्स का था, वो उसी चीज को लेके आगे चलेंगे। ओके मोस्ट ऑफ द टाइम ये होगा। अब उनके पेरेंट्स की रिलेशनशिप थी 20 इयर्स अगो, लाइक 1990 कह दो, तो उस टाइम में और अब जो 2022 है, इसके अंदर जो रिलेशनशिप किस तरीके से उनको डिफिकल्टीज पेश आई उस रिलेशनशिप के अंदर, मतलब वो जो लेके चलना चाह रहे हैं? हाँ, जैसे ये जो चीजें हैं ये तो हर टाइम के लिए सेम ही है। ये 2000 आपका 22 हो या ऑनवर्ड आगे का कोई ईयर हो, ये तो आपके बेसिक चीजें तो वही रहेंगी। रिस्पेक्ट जैसे हो गई, तो जो पहले थी वो तो अब भी है। और वो आपके बांग्लादेश, मैं थोड़े से साथ साथ कर रही हूँ, आप अपना काम करो। वो आपके रिलेशनशिप में आगे कैरी करेगी और आपको वो फिर प्रॉब्लम फेस होंगी। और अगर आप चले जाते हैं किसी एक्सपर्ट के पास, तभी आपको रियलाइजेशन होगी कि ये आपकी रिलेशनशिप में कहाँ से आ रहा है। ठीक है, अच्छा अब एग्जांपल है, ठीक है, मैं तुम्हें एग्जांपल देती हूँ। एक आम मिडिल क्लास 9 to 5 काम करने वाला बंदा एंड एक हाउसवाइफ, अब उनको किस तरह पता चलेगा कि हमारी रिलेशनशिप में कोई मसला आ रहा है? लाइक फिजिकली तो आपको होता है कि मेरे सर में दर्द हो रहा है तो मैंने जाना है डॉक्टर के पास, या मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा रहा है, मतलब जो भी है मेडिकल। लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि हमें अब जो है वो किसी आपने वर्ड यूज किया था, प्रोफेशनल के पास जाना, कैसे पता चलेगा? अगर उनका रिलेशनशिप इस किस्म का है जिसमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं, एक एब्यूजिव रिलेशनशिप चल रहा है, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं उन्होंने किसी को इन्वॉल्व करना है। हमारे यहाँ ये होता है कि एक बड़े को इन्वॉल्व किया जाता है, लेकिन उनकी तरफ से जाहिर सी बात है यही जवाब आता है कि भाई आपके बच्चे हैं, आपकी इतनी रिलेशनशिप चल रही है, आप डिवोर्स की तरफ नहीं जा सकते, आपके बच्चे हैं, आप सेपरेट नहीं हो सकते, आप एजुकेटेड नहीं है, आप घर को कैसे संभालेंगी, तो आप साथ ही चलें। और अगर आप कमेंट्स हैं, सॉरी, सना नसीर शेख, एक्चुअली की वाइट बैकग्राउंड को थोड़ा मैं इसके आगे आ जाती हूँ ताकि मैं कवर हो जाए। टू ओवरकम with toxic relationship it's better to leave. Yes, exactly. Toxic relationship का सिर्फ एक solution होता है कि आप जिससे टोटली उस जगह से अपने आप को रिमूव कर लें, आप अपने आप को उस जगह से हटा दें, उसका कोई solution नहीं है। आप क्या सोचते हो वकास? Is it right? जी बिल्कुल। अगर तो देखिए आपका पार्टनर विलिंग है हेल्प लेने के लिए, ठीक है ना, वो एग्री है, इवन कि उनको या फिर थोड़ी सी रियलाइजेशन भी है कि आई एम टॉक्सिक, लेकिन वो एक्सक्यूज तलाश नहीं कर रहा है, वो सॉल्यूशन सीख कर रहा है, तो फिर तो ये बिल्कुल मुमकिन है। लेकिन अगर एक विशियस सर्कल चल रहा है, उनकी तरफ से एक्सक्यूज आता है और फिर वही बिहेवियर कंटिन्यू होता है, एक्सक्यूज आता है फिर वो बिहेवियर कंटिन्यू होता है, तो इसका मतलब है कि आपको बिल्कुल अलग हो जाना चाहिए। जैसा आपने कहा कि उसका फायदा नहीं है। लोग असल में इतना लॉन्ग चलता ही इसीलिए है क्योंकि वहां से सॉरी आता है
आपकी होप क्रिएट होती है, आप कहते हैं शायद इस दफा जो है ना वो मीन करते हैं उसको, और आप रुक जाते हैं। फिर दोबारा वही काम होता है, आप फिर बात करते हैं, उनकी तरफ से फिर एक्सक्यूज आता है, ब्लेम भी आ सकता है कि ये तो आपकी वजह से हुआ, आपने मुझे प्रोवोक किया था। ओके, नबीला प्राचा, मुझे अभी यहाँ पे ना कोई, अच्छा ये ठीक है, इसको देखो, ओह माय गॉड, मुझे गाड़ू होना चाहिए। नबीला प्राचा कहती हैं पहले वाइफ्स टॉलरेट करती थी, अब नहीं करेंगी, फाइट इंक्रीज। ठीक है, नीचे है टॉलरेंस इज नॉट राइट टू सेव रिलेशनशिप। ठीक है, और क्या है, सॉरी आपका नाम बीच में है, मुझे बंदा नफीसा Samira, hey, why we attract the same pattern people in our life? And that's divorce ratio is increasing day to day. ठीक है, Lisa Ali, I have been in a toxic relationship and friendships. They always blame you for everything, ask you to change, don't make change. I change in their behavior. ठीक है, अब बेसिकली अगर आप देखा जाए तो यहाँ पे एक पैटर्न को रिकग्नाइज किया जा रहा है कि कुछ रिलेशनशिप चेंज नहीं होते। जैसा अभी वकास ने कहा कि आप ट्राई कर सकते हो, आप उसको थेरेपिस्ट के पास जा सकते हो, आप किसी काउंसलर के पास जा सकते हो, किसी NLP प्रैक्टिशनर के पास जा सकते हो, लेकिन उसका चेंज होना कि हाउ कैन यू से रेशियो या परसेंटेज आप जानते हो। एक होता है रियलिटी में सोचना और एक होता है फैंटेसी में सोचना। ये फैंटेसी में सोचना कि रिलेशनशिप बिल्कुल ठीक हो जाएगी, हम बिल्कुल खुश हो जाएंगे, हम ये हो जाएंगे, वो हो जाएंगे, और एक होता है एक्चुअली रियलिटी में सोचना और अपने आप को कहना कि ओके यू नो व्हाट, दिस इज नॉट गोना वर्क, ये नहीं काम कर रहा, और इससे बेहतर कि मैं अपने आप को, और अगर बच्चे इन्वॉल्व है तो इसमें से ज्यादा गुजारूं और अपने आप को बेटर करूं और अपने आप को डी वैल्यू करूं और वर्थलेसनेस क्रिएट करूं अपनी लाइफ के अंदर। इससे बेहतर है कि मैं एक डिफिकल्ट डिसीजन बना के इसमें से निकल जाऊं। आई थिंक हाँ, नबीला प्राचा कह रही है कि जी डिवोर्स रेशियो इंक्रीज हो रहा है क्योंकि अवेयरनेस और अंडरस्टैंडिंग और सेल्फ रिस्पेक्ट का जो रेशियो है वो ग्रो हो रहा है। डू यू थिंक वकास ये बात सच है? जी बिल्कुल। देखिए, अगर तो कोई किसी इशू पे डिवोर्स नहीं हो रहा, कोई आपके पास लेजिट रीजन है, तो ऑब्वियसली आई थिंक आपको इस ऑप्शन पे जाना चाहिए। बिल्कुल जैसे टॉक्सिक रिलेशनशिप है, आपके पार्टनर विलिंगनेस शो नहीं कर रहा है चेंज होने की, या बार बार सेम बिहेवियर रिपीट हो रहा है, तो ऑब्वियसली फिर आपके पास यही ऑप्शन बचता है। लेकिन हाँ, डिवोर्स किसी पिटी इशू पे ना हो, कोई बहुत छोटी सी बात पे ना हो, क्योंकि यहाँ ये भी होता है ना कि बहुत छोटी सी बात हुई किसी की तरफ से भी और आपने सेपरेशन फौरन कर ली, तो ये भी ना हो। ठीक है, और क्या लिखा है नीचे? Yes, but females have to face and change always. अच्छा, इसमें क्या, what do you mean by this, नबीला? आपका क्या, can you इस चीज को थोड़ा सा डिटेल दें हमें कि आप क्या सोचती हैं कि what do you mean by this? उसका पीछे आपका मतलब क्या है? अच्छा, किसी ने पूछा था पैटर्न कैसे चेंज होगा। You have to consciously change your thoughts. You have to change your self-talk as well. If you are changing that, your pattern will change it as well. जब तक आप पुरानी ही सोचों में रह रहे हैं, आपकी अपने से जो बात हो रही है वो वही नेगेटिव है, तो आपका पैटर्न भी वही रिपीट करेगा। ठीक है, एग्जांपल दें आप, पैटर्न कैसे चेंज होगा, सेल्फ टॉक कैसे चेंज होगी, मतलब किस तरीके से? लोगों के पास बहुत एक लंबी कतार होती है उनकी सक्सेस स्टोरीज की, और एक फेलियर होता है, तो वो उस एक फेलियर को ही देख रहे होते हैं और उसी को जो है ना अपना टोटल जो है लाइफ का वो बता रहे होते हैं कि भाई मैं एक ये फेल हो गया, मैं बहुत बड़ा फेलियर हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप उससे ये कह रहे हैं कि मैं बहुत बड़ा फेलियर हूँ, तो आप तो कह ही रहे हैं आपको आगे फेलियर ही फेस करना होगा और दूसरे भी आपको फेलियर ही समझेंगे। फिर आप ये जो है ना कंप्लेन नहीं कर सकते कि दूसरे मुझे कहते हैं, क्योंकि आप खुद से भी तो यही कह रहे हैं।
और अच्छा, आपने अपनी जितनी क्या भी एग्जाम्पल है? लाइक मुझसे कोई गलती होती है ना, लाइक मुझसे कोई जैसे मैंने आज प्लान बनाया हुआ है कि मैंने कुछ करना है, तो ठीक है मैंने नहीं किया, ठीक है, तो मैं अपने आप ठीक को है कोस कर दूंगी कि ओ तुम्हें तो तुम कर नहीं सकती, तुम्हें कोशिश भी नहीं करनी चाहिए, तुम सोचा कि तुम कैसे करोगी, ठीक है तुम्हें ऑफिस का टाइम होता है, तुम टाइम वेस्ट करती हो, हाँ तुम्हें जो है वो हर फैसिलिटी अवेलेबल है और तुम जो है उस फैसिलिटी को तुम हाँ अनग्रेटफुल हो, हाँ नाशुक्री हो, यही चीज किसी और के पास होती तो उन्होंने जिंदगी बदल देनी थी। ये इस तरह जी का एग्जाम्पल है ये कि नेगेटिव सेल्फ टॉक या मनफी खुद से मनफी तरीके से बात करना। ठीक है। जैसे आपने एग्जांपल दी कि आज मुझे कुछ करना था और मैं नहीं कर पाई, और ये सारी नेगेटिव टॉक आपकी स्टार्ट हो गई, लेकिन बहुत सारे ऐसे इवेंट पास में हुए होंगे आपके जिसमें आपने ये सोचा और आपने वो काम किया भी। आपके पास बहुत सारी ऐसी एग्जांपल है जब आपने एक बात सोची और उसको अचीव भी किया, या फिर आपने सोचा था कि 1% कर पाऊंगी, आपने 10% कर दिया। तो आपके पास बहुत सारी पॉजिटिव भी उसके एग्जांपल्स मौजूद हैं अपनी, जब आपने वो काम किया था। लेकिन यही मसला है कि आपने उन सारों को इग्नोर किया और सिर्फ आपने अपने सिर्फ फेलियर देखा। मैं यही कह रहा हूँ, जब तक आप अपना फेलियर देखते रहेंगे तो फिर आप कैसे चेंज लाएंगे। आप भी कुछ इग्नोर ना कीजिएगा, ये आपके लिए मैसेज आया है और ये आप जो है ना देख लें, क्योंकि मैं इसे बड़ा क्लोज अप करने की कोशिश कर रही हूँ। थैंक यू वेरी मच नफीसा। नफीसा ने आपकी तारीफ की है जी बहुत शुक्रिया। जो तारीफ के काबिल होते हैं वो तारीफ करनी चाहिए उनकी। क्या बात सच नहीं है ये बात? सॉरी, जो तारीफ के काबिल होते हैं उनकी तारीफ करनी चाहिए। जी जी बिल्कुल करनी चाहिए अगर तो वो तारीफ के काबिल। मैं आपकी ओके ठीक है, आपकी भी वकास आप तारीफ के तारीफ काबिल हैं, सब तारीफ करें, ठीक है? ओके ठीक है। तो वकास साहब ने 5 ऐसे टॉपिक्स पे बात की है, 5 ऐसे सॉरी इमोशनल नीड्स पे बात की है जो कि इम्पोर्टेंट है, लेकिन क्योंकि हमारा टॉपिक का नाम 10 था, आप कह रहे हो कि बाकी 5 का हम खा गए हैं दोनों मिलके, मतलब कहाँ पे घपला हो गया ये, लेकिन घपला नहीं हुआ। असल में हम ये चाहते हैं कि सिर्फ टॉपिक से बात ना करें, हम कोई डिटेल डिस्कशन हो जिसपे जैसे हमें पता चले कि जो मसले मसाइल होते हैं उनके पीछे क्या चल रहा होता है। लाइक यू नो ये तो इजी है, मैं तो 5 मिनट में आपको ऐसे सिखाने पर ना उड़ जाऊं भाग जाऊं, लेकिन हमारा मकसद ये नहीं था। हमारा मकसद ये है कि हम जो है वो बात करें उस पर। तो वकास साहब ने 5 के बारे में बात की है, 5 के बारे में मैं बात करूंगी, लेकिन उससे पहले एक लंबा से ऐसा लिखा गया है यहाँ पे जिसको हमें देखना हमारा फर्ज बनता है, तो हम उसको देखते हैं। तो मैं अपना जाती हूँ। What are the parameters that judge the limit of which person should get it? I mean, ऐसा तो एक बहाना नहीं मिल जाएगा, जरा सी बात हुई और मुझे लगेगा कि ये रिलेशनशिप टॉक्सिक है, लेट गेट रिड ऑफ इट। ओके, नहीं 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 बिल्कुल, देखें यही बात हो रही है कि पैटर्न बार बार एक चीज रिपीट कर रही है। हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि एक दफा एक इवेंट हुआ और आप उस पर बिल्कुल सेपरेशन ले लें, ये तो कहीं भी हमने मेंशन नहीं किया। हम यही कह रहे हैं कि जब एक चीज रिपीट हो, फॉर एग्जांपल एक ऐसा, और ये कोई छोटी चीजों की बात नहीं हो रही, मेजर चीजों की बात हो रही। मैं तो आपसे जब जिक्र हुआ डिवोर्स रेट का, मैंने यही कहा कि कोई पिटिव इशू ना हो, कोई बहुत छोटी सी बात पे ना हो, कोई आपका वैलिड रीजन होना चाहिए। जाहिर सी बात है, आप इतना बड़ा एक सेपरेशन कर रहे हैं, बड़ी चीज कर रहे हैं, तो आप उसी हिसाब से आप जो है वो चीजों को देखेंगे। Exactly. हाँ, मैं इस चीज को दोबारा से वकास की बात को मैं दोबारा से भी कंटिन्यू करूंगी कि कोई भी इंसान अपनी रिलेशनशिप को इसलिए नहीं तोड़ता कि नमक हांडी में नमक ज्यादा था, रोटी जली हुई थी, रोटी गोल थी नहीं थी, चाय में दूध नहीं था, इन चीजों पे नहीं होता। ये बहुत सिवियर होती है, और जो जिस इंसान पे गुजर रही होती है ना, उसको पता होता है कि वो कितना सिवियर है। दूर से जो देख रहा होता है उसको नहीं पता होता, वो तो कहता है चलो मारता तो नहीं है ना। हाँ नहीं मारता, रोज मुझे
मैं उठती हूँ तो मुझे वो अपनी जात का ताना देता है। रोज मुझे बताता है कि मैं इस काबिल ही नहीं हूँ कि मैं घर में रहूँ। रोज वो मुझे जो है वो अपनी बात का मेरी किसी भी बात का, यानी किसी भी छोटी सी आदत का भी, क्योंकि हमें हर इंसान का अलग अलग वो है, कैरेक्टर है, हर पर्सनैलिटी है। मुझे उस छोटी सी चीज को वो पहाड़ बना के मेरे आगे मुझे रोज उसमें से गुजरने को कहता है। हम ये नहीं कह रहे कि आप जैसे वो ओ ये ले, मतलब आज मेरा मूड ऑफ, ये लो मैं तुमसे सेपरेट होना चाहती हूँ, नहीं इसमें नीचे ऊपर नीचे होते हैं इंसान के मूड्स का इशू नहीं। यहाँ पे सिवियर या बहुत ज्यादा बर्दाश्त से बाहर कोई हरकत कोई कर रहा हो, या बर्दाश्त से बाहर आपकी कोई आपको दुख पहुंचा रहा हो, तो उसको हम चाहते हैं कि वो उसके बारे में पहले तो बात की जाए। क्योंकि पहली बात होती है कि कोई भी नहीं चाहता कि, हम भी नहीं चाहते कि कोई भी रिलेशनशिप टूटे। तो हम तो चाहते हैं कि आप अगर आपस में पहले अपने आपस से बात करो, ठीक है। आपस से बात नहीं होती, अपनी फैमिली में कैसे किसी पर्सन से बात करो जिसको आप ट्रस्ट करते हो और जिसको रिस्पेक्ट करते हो, और वो आपको एक न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से बात समझाए। वो भी नहीं होता, फिर आप एक थर्ड पर्सन से बात करो जिसका आपके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। मोस्टली वो मैरिज काउंसलर्स होते हैं, थेरेपिस्ट होते हैं, वकास प्रैक्टिशनर है, इस तरह के लोग होते हैं जिनका आपके साथ कोई जाती कोई मुफाद नहीं है, जाती कोई फायदा नहीं है। तो फिर आप उसके थ्रू भी, अगर वो नहीं वर्कआउट होता, आपको पता चल जाता है कि नहीं अब तो ये मैंने सब रास्ते चेक कर लिए हैं, सब रास्ते मैंने चूज कर लिए हैं, सबको टेस्ट कर लिया है, इनमें से कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो मुझे हमारे लिए फायदेमंद है, और रिश्ता से वो आगे नहीं बढ़ सकता, तो एक मुर्दा रिश्ते को लेके चलना किसी के हक में बेहतर नहीं, किसी के हक में नहीं। और जब अपने आप को बात बताते हैं कि बच्चों के लिए हम कर रहे हैं, एक्चुअली बच्चों के लिए नहीं कर रहे होते, हम एक्चुअली अपने आप के लिए कर रहे होते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये जो थोड़ा सा आसाइश है, थोड़ी सी जो आसानी है ना हमें मिली, ये थोड़ी सी बढ़ जाए। बच्चे आपसे जल्दी जान जाते हैं कि रिश्ता नहीं चल रहा। बच्चों के अंदर एक अल्लाह ताला ने एक ऐसा एक हिस्स रखी हुई है जिससे वो जान जाते हैं कि कुछ चीज नहीं ठीक, आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। तो हम ये जो कहते हैं ना कि हम बच्चों को लिए कर रहे हैं, या मुझे ये बड़ी फिक्र है कि बच्चों का फ्यूचर खराब हो जाएगा, ये एक्चुअली हम अपने आप से सच नहीं बोल रहे होते। हमें एक्चुअली होता है कि हम अपने लिए नहीं कर रहे, क्योंकि हम दुनिया की नजरों में अपने आप को सेपरेटेड, डिवोर्स, ब्रोकन होम, ब्रोकन मैरिज, वरना आप जो भी कह सकते हो, का ये लेबल नहीं देना चाहते। तो हम अपने आप को बचा रहे होते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हम माने कि हम बच्चों के लिए कर रहे हैं, बच्चों को बचा रहे हैं। तो बेसिकली है आगे क्या लिखा हुआ है, वो भी लिखा हुआ है। आप जो उसको एस्केलेट करेंगे लेवल बाय लेवल, ऑब्वियसली आप एक इतना बड़ा डिसीजन एकदम तो नहीं लेंगे कि आप एक दिन उठे और आपने कहा नहीं भाई मैं दोस्त सेपरेट। मेरा कोड क्या लिखा हुआ है, टॉक्सिक पीपल क्रिएट कम्युनिकेशन फर्स्ट ऑफ ऑल बिकॉज they know they are going exactly. The thing about toxic people is कि they are toxic. नाम ही काफी है, you know, वो वाली बात है कि उनके नाम के अंदर ही लिखा हुआ रहता है, उनका नाम नहीं, मतलब you know what I mean, मतलब ये है कि जो टॉक्सिक पर्सन है, यानी कि वो अपनी काम से ही आपको बता देंगे अपनी जात की अंदर की जो खामियां हैं, उनसे ही वो आपको बता देंगे कि ये चीज नहीं चलने वाली, भाई बहन इसको छोड़। लेकिन वो चाहते नहीं आपको वो। I will actually do a session on toxic relationships ना विकास next time, क्योंकि ये एक अलग टॉपिक है। I believe कि इसका बहुत बड़ा एक स्पेस है जिसके बारे में बात नहीं की जाती हमारे रिलेशन, हमारे कल्चर में, हमारी सोसाइटी में। टॉक्सिक रिलेशनशिप दिखते कैसे हैं, उनमें रहना कैसा होता है, और उनके अंदर जिंदगी गुजारनी कैसा, दिन कैसे गुजारा जाता है। तो ये हम इंशाल्लाह करेंगे, इस पर डेफिनेटली बात करेंगे हम डेफिनेटली नेक्स्ट सेशन। अच्छा एक और बात है, फिर मैं अपने फाइल एक मैं ऐड करना चाहूंगा कि अभी जो बात आई थी कि अगर वो टॉक्सिक पर्सन है तो सबसे पहले वो काम यही करेंगे कि वो आपको आइसोलेशन में लेके जाएंगे, कि आपके पास कोई सपोर्ट नहीं, आपके फ्रेंड्स हो गए, आपकी फैमिली हो गई, उनसे आपको दूर किया जाएगा। क्योंकि अगर वो साथ हैं तो यू नो वो बता सकते हैं आपको कि आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं, आपके साथ ये गलत हो रहा है। तो सबसे पहले वो ये करेंगे कि आपको आइसोलेशन में लेके जाएंगे कि आपकी किसी से बात ही ना हो, आप अपने आप से अपने अंदर ही बात रह जाए।
एग्जैक्टली सबसे आपका मतलब हम करेंगे इंशाल्लाह द साइंस ऑफ टॉक्सिक रिलेशनशिप, और आप कैसे पहचान सकते हो कि अगर आप टॉक्सिक रिलेशनशिप में से गुजर रहे हो या कोई आपके इर्द गिर्द आपका प्यारा टॉक्सिक रिलेशनशिप में से गुजर रहा है, तो आप किस तरीके से उस चीज को पहचान सकते हो। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इधर एक कमेंट था, इट्स अबाउट लिमिट्स, एवरीवन हैज देयर लिमिट्स अकॉर्डिंग टू देयर ओन परसेप्शन एंड एक्चुअली इफ इट्स गेटिंग हिट you are obviously in a toxic actually being hit is not just toxic relationship. Most toxic relationships में actually verbal abuse होता है most, and वो एक आप ऐसे एक visible abuse होता है, क्योंकि आप कल जाके अपने फैमिली को कहोगे कि वो मुझे ये कहोगे ना कि मुझे मारता है, तो आपका निशान है, ठीक है, और कहेंगे ओ माय गॉड मुझे नहीं पता था कि आपको मारता है। लेकिन अगर आप उनसे जाके कहोगे ना कि वो मुझे गालियां देता है, वो मेरी जात को हमेशा निगेट करता है, मुझे वो ऐसी सी बातें करता है जिनको मैं एक दफा बात सुनती हूँ, सारा दिन मैं अपने आप को उसकी आग में जलता है महसूस करती हूँ, तो वो कोई नहीं मानेगा, क्योंकि उसका निशान कोई नहीं है ना, उसका निशान सिर्फ आपकी रूह और आपका दिल महसूस कर सकता है। और इसका निशान, इस चीज का एविडेंस कोई नहीं होता, जैसा वर्बल अब्यूज का एविडेंस नहीं होता, एंड दैट इज व्हाई टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में लोग कैसे रहते हैं पूरी पूरी जिंदगी। और कुछ तो मैं लोगों को ये भी कहती हूँ कि जनरेशन नानी, माँ, बेटी, फिर आगे से निवासी, इस तरह पूरी पूरी जनरेशन उसमें गुजर रही होती हैं, और कोई उसके बारे में बात नहीं करता, क्योंकि मारता तो नहीं है ना, चोट तो नहीं लगी हुई, खून तो नहीं निकल रहा ना, डॉक्टर के पास तो नहीं जाना पड़ा ना, तो ये चीजों के लिए होता है बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट, चीजों को हम रिकग्नाइज करें। Thanks for bringing up the topic. It's needable. You're very welcome, Nida Shahid. टॉक्सिक पर्सन को पता होता है कि अच्छा, पहली चीज कि डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट लिमिट्स, बट ये ना हो रहा हो कि आप अपनी लिमिट बढ़ाते जा रहे हो। आपकी लिमिट ए थी, वो जब हो गया तो आपने कहा नहीं अपनी लिमिट बी है, आप फिर आगे बढ़ गए, यानी उनकी हरकतें बढ़ती जा रही हैं, आप अपनी लिमिट बढ़ाते जा रहे हैं, तो ऐसा भी ना हो। really good actually, बहुत अच्छा पॉइंट किया आपने, तो दोबारा से थोड़ा सा रिपीट करें। मैं ये कह रहा था कि आप ऐसा भी ना करें कि आपकी जो लिमिट है वेरी करती है पर्सन टू पर्सन, पर ये ना हो रहा हो कि आप अपनी पर्सन जो आपकी लिमिट है वो ही बढ़ाते जा रहे हैं। उन्होंने एक बात करी, वो आपकी लिमिट, और आपने कहा नहीं। पोस्ट भी शेयर की, पता नहीं तुमने देखी कि नहीं, उसमें यह था कि अगर आप एक मेंढक को एक हल्के हल्के गर्म होते हुए पानी में रख दोगे और हल्का हल्का उसके नीचे आंच तेज करते रहोगे, तो वो अपने आप को उसमें एडजस्ट करता रहेगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि पानी में गर्म होगा कि उसको वो बेचारा मेंढक मर जाएगा। अब्यूसिव रिलेशनशिप ऐसी ही होती है, इसमें आप अपने आप को ये बात बार समझा रहे होते हो कि नहीं ठीक हो जाएगा, कल ठीक हो, मैं दोनों जेंडर्स की बात करती हूँ, कल ठीक हो जाएगी, ये कल ठीक हो जाएगा, मैं ये करूंगी ना तो ये ठीक हो जाएगा, मैं ये बात करूंगा तो ये ठीक, मैं इसके आज ये तोहफा लेके आऊंगा तो ये देखना कितनी खुश हो जाएगी, या आज मैं इसके साथ फेवरेट खाना बनाऊंगी तो देखना ये कितने खुश होकर मुझे ऐसा ना अप्रिशिएट करेंगे। तो ये हम अपने आप को करते हैं। getting hit. Oh, understand. वो कह रहे थे कि हिट कर रही थी, पर्सन को हिट नहीं कर रहे थे। Thank you for वो एक क्वेश्चन था कि टॉक्सिक पर्सन को पता होता है या नहीं होता। Sometimes they know, sometimes they don't, but if they don't know, they are getting the sign from other people. वो बता रहे होते हैं कि भाई आपके साथ ये मसला है, और अगर आप फिर भी इग्नोर कर रहे हैं, आप कोई उसका सॉल्यूशन सीख नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब है आप इंटेंशनली टॉक्सिक हैं। तो हो नहीं सकता कि what saying is कि aware and unaware ना, एक होता है आपको पता होता है कि अच्छा ठीक है मेरे अंदर कुछ ऐसी आदतें या ऐसी पर्सनैलिटी के ऐसे कुछ हिस्से हैं जो कि जाते हैं, ठीक है बिल्कुल। और एक होता है कि नहीं मैं ठीक हूँ, सब बाकी सब का मसला है, मैं हमेशा ठीक होता हूँ, सब जो बाकी
को मुझसे कोई प्रॉब्लम है, मुझसे खार खाते हैं बेकार में, मुझे ना मुझे मतलब समझते हैं। अब इन दोनों में ना बहुत बड़ा फर्क है, जमीन आसमान का। एक इंसान ने अपने अंदर मान लिया कि मेरे अंदर मसला है, उसका चेंज होना पॉसिबल है। लेकिन जो इंसान मानेगा ही नहीं, लाइक आप पीपल कम टू यू, क्लाइंट्स आपके पास भी आते हैं, मेरे पास भी आते हैं, तो जब वो मानते ही नहीं कि नहीं नहीं ये तो हो ही नहीं सकता, मेरा तो ये है ही नहीं ना, वो तो ऐसी बस बात से बात निकली थी, तो ऐसे मुझे ना गुस्सा आ गया, ये इतना कुछ होता है। तो सबसे बड़ी बात होती है जो मैं हमेशा कहती हूँ कि एक्सेप्ट कर ले कि हाँ कुछ मसला है, कुछ गड़बड़ है मेरे अंदर। हाँ, तो सेकंड पॉइंट हाँ ओके, हमारे पार्ट था सेकंड, वो था एक्सेप्टेंस। ओके, अब बाकी जो 5 पार्ट्स, 5 जो हाउ कैन आई से जो उसके नीड्स की जो लिस्ट है, उसमें सिक्योरिटी, yes, gaslighting is actually a part of a toxic relationship. मैं ये इसीलिए we're not actually touching on this today, हम इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करना चाहते क्योंकि इतना बड़ा टॉपिक है। टॉक्सिक रिलेशनशिप के अंदर बहुत ज्यादा सब सेक्शंस हैं, साइंस हैं, एक्सपीरियंसेस हैं। फिर हम चाहते हैं कि हम इसको एक प्रॉपर एक सेशन करें ताकि उसका एक वो फ्लो रहे, उसका एक इम्पैक्ट हो, असर हो, क्योंकि ऐसा ही हो जाएगा कि हम हम हेल्थी रिलेशनशिप्स की बात कर रहे हैं, बीच में हम जैसे वो टॉक्सिक की बात करेंगे, तो जो लोग सुन रहे हैं वो कंफ्यूज हो जाएंगे, वो कहेंगे कि अच्छा ठीक है एक साथ में होता है, हालांकि हम नहीं चाहते। वो तो बात से बात निकली, तो हमने जो है वो इस चीज को भी टॉपिक को टच किया कि टॉक्सिक रिलेशनशिप्स होती हैं, लेकिन हम वी विल इंशाल्लाह बी डूइंग सेशन ऑन टॉक्सिक रिलेशनशिप्स ओनली, ताकि वो इनके साथ क्या कहते हैं आपस में गड़बड़ ना हो जाए, मिक्स ना हो जाए। ओके, तो बेसिकली जो नंबर 5 तो वकास ने कह दिया था, नंबर 6 फिर मैं कहती हूँ सिक्योरिटी। किसी भी रिलेशनशिप में सिक्योरिटी आई बिलीव के इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट। बहुत बड़ा इसका एक किरदार आपकी लाइफ में होता है, आपके रिलेशनशिप में होता है। और यहाँ पे सिर्फ आप ये नहीं कह रहे कि हम जैसे हैं वो मैं दोबारा से कहूँगी शुरू से कि क्योंकि वैलेंटाइंस डे तो हम रोमांटिक रिलेशनशिप्स की या इस तरह के रिलेशनशिप्स की बात करें, हम यहाँ पे सब रिलेशनशिप्स की बात कर रहे हैं। स्पाउसल तो है ही है, ठीक है, उसका तो नाम लेना भी नहीं पड़ता जब आप रिलेशनशिप की बात करते हैं। फ्रेंड्स की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं पेरेंट्स की, हम बात कर रहे हैं सिबलिंग्स की, हम बात कर रहे हैं फैमिली की, ताकि जिसमें भी आप जिस जगह पे भी आप जिस जगह पे भी रिश्ता बना रहे हो, रिश्ता रख रहे हो, उसको आप किस तरीके से संभाल के रखो, क्योंकि है उसको ये नहीं है कि वो बस ठीक है तो है, उसको अंदर इन्वेस्ट करो, उसके अंदर समझो कि आपका क्या रोल प्ले होता है। और कभी कभी भी होता है कि हम जो एक्सपेक्ट करते हैं कि दूसरा पर्सन हमें जो है वो चीज दे जो हम खुद नहीं मांग रहे हो या हम खुद नहीं दे रहे हो। लाइक अ वन वे रिलेशनशिप, हम इसी में बैठ जाते हैं कि वो मुझसे पूछेगी तो मैं जवाब दूंगा, मैंने तो बात नहीं करनी, क्योंकि मैंने बात कर ली तो मेरी इज्जत में ऐसा कमी आ जाएगी या समहाउ मेरा जो ताज है ना वो गिर जाएगा सर से, इस तरह नहीं होता। सो लेट्स टॉक अबाउट सिक्योरिटी। सिक्योरिटी पार्टनर्स, आपका रिलेशनशिप में आपका पार्टनर हो, रिलेशनशिप में आपका सिबलिंग हो, रिलेशनशिप में आपका पेरेंट हो, उनको सिक्योरिटी चाहिए। अब सिक्योरिटी का मतलब ये नहीं है कि आप बंदूक लेके उनके आगे पीछे घूमते रहेंगे और सायरन जो है वो बज रहा होगा। नो, दैट इज नॉट सिक्योरिटी। सिक्योरिटी का मतलब ये होता है कि उनको ये फील हो कि मैं जब इस पर्सन के साथ होती हूँ या होता हूँ तो मुझे अपनी जात को छुपाना नहीं पड़ेगा, मुझे अपने आप को छुपा के प्रिटेंड नहीं करना, अपने आप से मुझे झूठ बोल के पेश नहीं आना पड़ेगा, मैं मिसबा नहीं बन के मैं कुछ और बन के सामने आऊँ। That's not security. That is actually me being afraid. मैं डर रही हूँ कि अगर मिसबा सामने आ गई तो मुझे जो है वो
जज किया कोई बुरी बात या कोई मजाक या टोंट या कोई ऐसी बात आ जाएगी जिससे वो मुझे जैसा है वो शर्मिंदा होना पड़ेगा, और मुझे जैसा है वो खौफ आएगा कि मैं नहीं बन सकती, क्योंकि इस इंसान को मुस्बा की जो कुछ बातें वो बर्दाश्त, ठीक है। तो बात ये कि आप उस इंसान के लिए एक हिफाजत की तरह, हिफाजत जो कि जिसमें वो जहनी, जिस्मानी और नफ्सियाती और उसके जो इमोशंस हैं वो सब के सब सेफ हो। उसको ये ना फील हो कि नहीं अब मैं, एग्जाम्पल है कि उस इंसान को आपके सामने मास्क नहीं पहनना चाहिए, मास्क नहीं पहनना पड़ता, ठीक है, क्योंकि अगर हम माने ना माने हम सब मास्क पहनते हैं अपनी जिंदगी में, और अपने आप से भी पहनते हैं। आई थिंक हम अपने आप से सबसे बड़ा मास्क पहनते हैं, अपने आप को सबसे बड़ा धोखे में रखते हैं कि हम बड़े खुश हैं, हम बड़े ये हैं, हम बड़े वो हैं, लेकिन होते नहीं है एक्चुअली। तो उस आपके उस इंसान इतना कंफर्टेबल क्रिएट करना है, उस इंसान की एक वो कहते हैं ना इतनी प्यारी सी जगह बनानी है उसके लिए कि वो फील करे कि ओ ठीक है ना, ये मैं सब कुछ ना भूल भाल के ना बस यहाँ पे खुद मैं हूँ, लाइक मैं अपने आप को खुद इस जगह पे ला सकती हूँ। मुझे ये नहीं है कि ओ यू नो मुझे ये सोचना पड़ेगा अच्छी ये बात है, ये बात है, यानी अपने आप को लाइक प्रिपेयर करना पड़ेगा किसी दंगल में जाने लगे लड़ाई करने के लिए। दैट्स नॉट कमेंट आया है, वो कह रहा है कोविड में तो मास्क पहनना ही पड़ेगा। ये किसने चाहा, ये इस तरह की बातें कर सकता है, इसके साथ तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते आप कुछ सीरियस बात। अली की बात ये है, अली का ट्रेडमार्क है ऐसी बातें करना, इग्नोर कर दो। तो दूसरी बात है अच्छा दूसरी बात, रिस्पेक्ट योर बाउंड्रीज। बाउंड्रीज का मतलब होता है कि वो आपकी बनाई हुई जो उर्दू में बाउंड्रीज को क्या कहते हैं, दायरा है आपका, आपकी जो जगह है, फिजिकल नहीं इमोशनल, उसको वो रिस्पेक्ट करें। अगर आप एग्जाम्पल है, ठीक है, अगर आपकी वाइफ हैं कहती हैं कि मैं मंडे मॉर्निंग को मैंने अपने फ्रेंड को मिलने जाना है, और आप मंडे मॉर्निंग 8 o'clock मैंने अपने फ्रेंड को मिलने जाना है, ठीक है, और आज जैसे मंडे मॉर्निंग 7 o'clock पे उनको कह दें कि वो मेरे फ्रेंड्स आ रहे हैं ब्रेकफास्ट के लिए, तुम नाश्ता बनाओ, ठीक है। अब ये है कि आपने उस इंसान की जो एक उन्होंने हालांकि पहले तो बता दिया आपको, आपने उसकी बाउंड्री क्रॉस कर दी, आपने ये सोचा कि ये मेरा हक बनता है और मैं जो ये कर सकता हूँ या मैं ये कर सकती हूँ। अब आपके हस्बैंड है, मैं थोड़ा सा फाइनेंशियल बात कर लेती हूँ, आपके हस्बैंड है, उनके पास एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मनी है, ठीक है, आप उनका ATM कार्ड लेके जाते हो और जाके शॉपिंग कर लेते हो और कहते हो कि क्या होता है, कुछ नहीं होता, फिर कोई मसला नहीं, पैसा आने जाने वाली चीज है, हाथ की मैल है, बला बला बला। आपने उनकी बाउंड्री, क्योंकि वो उस जगह पे नहीं कंफर्टेबल, आपने उनकी बाउंड्री क्रॉस की, ठीक है। उसके लिए आप ये कर सकते हो। सबसे आई थिंक हमने एक बात इसमें पता नहीं इस लिस्ट में जो कम्युनिकेशन का वर्ड था वो नहीं था, हालांकि इन सब नीड्स के अंदर कम्युनिकेशन का वर्ड आता है। आपने कम्युनिकेट करना है कि मेरी ये बाउंड्री है, मेरी ये लिमिटेशन है, मेरी ये है जिससे मैं क्रॉस नहीं करना चाहती है, मैं क्रॉस नहीं करूंगा। तो बात करते हैं बैठ के। हम अनफॉर्चुनेटली बात नहीं करते, हम बात करने के बहुत दूर के बाद एक ऐसे स्टेज पे बात करते हैं जब हमारी लड़ाई हो जाती है या हम आप क्या सोचते हो वकास इसके बारे में? जी बिल्कुल, जितने भी हमने अभी पॉइंट अभी तक डिस्कस करे हैं उनमें जो सबसे जरूरी है वो तो है कम्युनिकेशन। आप ये सारी चीजें जब ही कर पाएंगे जब आपका कम्युनिकेशन होगा। अगर तो आपका कम्युनिकेशन नहीं है तो फिर ये चीजें आप शायद ना कर पाए, क्योंकि आपको पता ही नहीं होगा। जैसे हमने कहा कि लेबर सेम होते हैं, लोगों के जो तरीके होता है अटेन करने का चीजों को डिफरेंट होता है, तो वो तो हो गई कम्युनिकेशन से। इसी तरह एक्सेप्टेंस है, वैलिडेशन है, बाकी सारी चीजें हैं, उसमें सबसे जरूरी है ये आपका कम्युनिकेशन। लिस्ट में हालांकि आपने जैसे कहा नहीं है, लेकिन है ये कम्युनिकेशन। इसको शायद लिया ऐसे कॉमन सेंस है कि ये तो है ही है, ये चीज है, लेकिन उसके बगैर तो है ही नहीं। मतलब इसके वही बात है ना कि वो कोई चीजें इतनी
आम होती हैं कि वो अपनी कदर खो देती हैं। हालांकि उनके अनेक अब ऑक्सीजन आम है, ठीक है, हम सब, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हम उसकी कदर खो दें। वो उतनी आई थिंक हमारी जिंदगी नेसेसरी है, हमारी जिंदगी के लिए एब्सोल्युटली वो उसका होना जरूरी है, लेकिन क्योंकि वो है इसलिए अपनी कदर खोलते हैं। कम्युनिकेशन की हमें बात करनी आती है, हम सोचते हैं कि ओ अच्छा बात करनी आती है, क्या जरूरत है किसी को बात करके बताने की, तो वो भी हम थोड़ा सा ना लूज कर देते हैं उसका इम्पोर्टेंस के चलो बात करनी है, इसमें क्या बड़ी बात है, ठीक है, लेकिन बात करने में ये बड़ी बात है, दैट इज द मेन हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। बात बहुत ज्यादा नहीं हो गया? अच्छा, तो ट्रस्ट की बात वकास ने ऑलरेडी कर ली बात के ट्रस्ट, अगर अगर किसी भी रिलेशनशिप में ट्रस्ट नहीं है तो वो रिलेशनशिप आई थिंक एक ड्रामा ही कह सकते हो आप, एक्टिंग है। लाइक आप एक स्टेज पे हो या एक स्टूडियो में हो और आप अपना ड्रामा पेश कर रहे हो और आपको एक्टिंग कर रहे हो और आपको ये होगा कि चलो हम इस दिन के बाद जैसे हम सेटअप हो जाएगा और हम चले जाएंगे, ठीक है, लेकिन अब कोई ऐसी आपको फील होती है कि जा रहा है या आपका पार्टनर किसी ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व है जिसमें आपको फील हो रहा है कि आपका ट्रस्ट टूटेगा, तो आप दोबारा से उनसे बात करो। उनको अगर आपको शक हो ना, शक है ना अगर आपको, तो शक का सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे इजी वे सोल्यूशन है बात करना। तो कहना कि मुझे शक हो रहा है, नहीं हो रहा चल जाएगा, हो रहा है तो पता चल जाएगा, ठीक है। शक क्या करता है, हमें हमें अपने ही नजरों में वो विलन बना देता है, हमें हमें अजीब ख्याल आने से होते हैं, नहीं अब ऐसे है तो वैसे, अभी फोन खाया है, फोन के अंदर किसकी कॉल होगी, अभी क्यों जा रहे हैं, मतलब ये सब चीज, ठीक है, शख्स अपनी जिंदगी को सजा बना देते हैं। तो इसको रोकने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है डायरेक्ट बस बात करो, अगर ये मुझे शक हो रहा है ये, ठीक है। उसके अलावा ट्रस्ट को बनाने के लिए तोड़ने की जो तरीके हैं उनको उनके बारे में बात करो। पहले ये ना सोचो कि मेरा ट्रस्ट इस चीजों से बन रहा है ना, ये पहले बात करो कि मेरा ट्रस्ट इन चीजों से टूटेगा, और हम नहीं करते। हम अपने आप को इतना बचा के रखते हैं कि ये तो हो ही नहीं सकता ना, मेरी वाइफ तो कभी कर भी नहीं सकती ऐसी, वो तो सोच भी नहीं सकती, उसके तो ख्वाब भी बात नहीं आएगी, नहीं नहीं मेरे हस्बैंड तो बहुत अच्छे हैं, वो तो किसी और को देख लेना, अरे वो तो ऐसे ही ऐसी वैसी, ठीक है। बात करो कि सबसे बुरा क्या हो सकता है, मेरे लिए सबसे बुरा क्या होगा, मेरे लिए ट्रस्ट किस तरह टूटेगा, फिर उसके रिवर्स इंजीनियरिंग, सबसे बुरा क्या होगा, सबसे बुरा आपके दिमाग में आ जाएगा क्या होगा, तो फिर बाकी जो चीजें हैं ना वो इतनी बुरी नहीं लगेंगी। लेकिन सबसे पहले ही आप फूलों की गुलदस्ते और मीठी मीठी घास पे चलने के आप देखेंगे, तो फिर जो है ना थोड़े से पत्थर अगर रास्ते में आएंगे तो फिर बड़ा मसला बनेगा। लेकिन पहले आप पत्थर पे अपने आप को ट्रेन देंगे, साइकोलॉजिकली अपने आप को करेंगे, तो बाकी prepare for the worst and hope for the best. Exactly. But what we do is different, no? Okay, one minute. यहाँ पे काफी कुछ लिखा जा रहा है, हमें समझ नहीं आ रही। अली साहब क्या, I think ये लिमिट्स डिफाइन करने की नहीं है। These are about relationship ethics. अली साहब, common sense is very uncommon और डिफाइन करनी है नहीं। हर इंसान की अलग होती हैं। शुरू में वकास ने कहा था ना, रिस्पेक्ट का मतलब मेरे लिए क्या हो सकता है, मिसपा के लिए क्या है, वकास के लिए क्या है। अगर हम ये सोच लेंगे ना कि हम दूसरे को जानते हैं, जरूरत नहीं है जानने की उसकी लिमिट को या उसकी जात को, हम उसको रिस्पेक्ट भी नहीं दे रहे कि तुम एक अलग इंसान हो, तुम्हारे सोचने का अलग तरीका है, तुम वही सोचती होगी, तुम्हें भी अच्छा लगता है मीठा पॉपकॉर्न, मुझे भी अच्छा लगता है, लड़ाई क्या करनी। जब हम ये सोचते हैं ना कि मैं दूसरे के लिए सोच सकती हूँ, दूसरे के लिए सोच सकता हूँ, हमें बात करने की जरूरत नहीं है, सबसे बड़े मसले तब होते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा मसला ये है कि हमने उसको वो जगह नहीं दी कि वो एक इंसान है, वो क्या चाहता है, वो क्या चाहती है। हमारे रिश्तों के मकसद ही तब खराब हो जाते हैं जब हम कहते हैं कि हमें सब पता है, मैं सब जानता हूँ, मुझे ना सिखाओ, मैं सब जानती हूँ, मुझे सिखाओ, मुझे पहले पता है। ऐसी बातों में भरोसा ही नहीं है तो ऐसे बातें हैं, तो हम सोचते हैं ना, तो फिर हम बहुत से चीजों में फंस सकते हैं और फिर हमारी करनी भी अपनी होती है,
द थिंग इज क्योंकि आपकी अपनी करनी थी, आपने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया था कि मुझे जरूरत नहीं बात करने की, क्या फायदा। लेकिन जब आप फिर जब फंसते हो उस जगह पे, जब मैं जब फंसूं अपनी बात करके, मैं कहूँ नहीं नहीं मुझे पता है मैं कैसे गाड़ी चला रही हूँ, मुझे पता है, ठीक है तुम चुप करो, तुम्हें नहीं पता। जब मैं आगे जाकर ठुकूंगी ना, तो वो मैं उसको देख भी नहीं सकती, मैं तो नजर भी नहीं मिला सकती उससे कि ओ माय गॉड मेरी गलती थी यार, तुम इस बात तो पहले सोच लेती, समझ लेती, पूछ लेती उससे कि रास्ता कहाँ जाता है। पूछने में कोई हर्ज। रिलेशनशिप का सबसे मीठा जो होता है ना इंटरेक्शन में कहती हूँ, वो होता है कि एक दूसरे से पूछना, एक दूसरे को बताना कि यार मुझे ये पता नहीं है ना कैसे करना है, तुम बस बताओ। आई एम टेलिंग यू इतना अच्छा हो जाएगा, लेकिन अपनी मर्जी है। ओके Elisa, I think Elisa is saying something. We don't teach our children to make boundaries in every relationship, even relationship where we lack boundaries, which causes problems. हाँ, exactly. मैंने इसलिए कहा कि हम boundaries तो हम बिल्कुल नहीं ना, हम तो अपने घर टीनेज बच्चों के रूम में बगैर नॉक किए चले जाते हैं, उनको कहते हैं दरवाजा अंदर से नहीं बंद करना, ठीक है, क्यों, क्योंकि आपको ट्रस्ट नहीं करती, आपकी कोई बाउंड्री नहीं, आप एक एडल्ट बनते जा रहे हो, आपकी अपनी प्राइवेसी है, कुछ नहीं होता, मामा सीधा आ जाएगी अंदर, आप चाहे जो भी कर रहे हो, ठीक है, जो भी देख रहे हो, आप कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, किसको मिलना है, क्या करना है, ये सब बाउंड्रीज हैं, वो आपको खुद शेयर करें। आई एम टेलिंग यू एज टीनेज, अब निकल गए मेरे बच्चे, लेकिन when they were in the teenage, मैंने इनसे कभी नहीं पूछा, वो खुद बताते थे, बिकॉज मैंने इनसे पूछ लिया तो मुझे बताएंगे और होंगे किसी और जगह पे, क्योंकि मैंने उनको रिस्पेक्ट नहीं किया, मैंने उनके स्पेस को रिस्पेक्ट नहीं किया, वो मुझे खुद बताते थे मामा आज हम यहाँ पे जा रहे हैं, मैंने कभी नहीं पूछा, ठीक है। आप सिखाते हो रिस्पॉन्सिबिलिटी कि ओके ये आपकी लिमिटेशन है, कोई लिख के नहीं बताता कि ओके बेटा ये आज सुबह ना सबक याद करने के, आज आपकी फैमिली की बाउंड्रीज, ऐसा नहीं होता, आपको बताना पड़ता, आपको मेहनत करनी पड़ती है, और अपने बहुत ज्यादा जो खौफ होते हैं ना वो पीछे रखने पड़ते हैं, क्योंकि आपके जो खौफ है वो आपके खौफ है, वो उनका नहीं है, उनके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, आपके बच्चे या आपका हस्बैंड कोई बुरा काम नहीं, आपके दिमाग में जो बुरे काम चल रहे हैं वो आपका मसला है, उसकी नहीं है, यू नो, दैट्स ट्रू ना। क्या सोचते हैं आप आकाश साहब इसके बारे में? जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि आपको जो आपकी लिमिट्स हैं वो आप ट्रांसलेट करेंगे, उनको बताएंगे कि ये आपकी लिमिट्स हैं, लेकिन आपका रिएक्शन भी मैटर करता है। अगर वो आपको कोई चीज बता रहे हैं तो आपका रिएक्शन कैसा है, आपका रिएक्शन ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो आपको बताना बंद कर दें, वो जो चैनल का कम्युनिकेशन खत्म हो जाए कि मैंने अगर ये बता तो मुझे मार पड़ेगी, मुझे डांट पड़ेगी, मेरा जो है जाना बाहर बंद हो जाएगा, मेरे दोस्तों को मिलना बंद हो जाएगा। तो अगर उनको ये अश्योरेंस होगी कि ऐसा नहीं होगा तो वो आपसे शेयर करेंगे, अगर अश्योरेंस नहीं है तो आप पूछते रहें, आपको गलत इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, और आप कब तक नजर रखेंगे, कहाँ तक नजर रखेंगे। और अब तो 24/7 नेट की अवेलेबिलिटी है, आप कितना ही नजर रख सकते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। टेक के मामले में बच्चे जो है आगे ही हैं 2 कदम, तो आप उनको लिमिट नहीं कर सकते जब तक आप उनसे ओपनली शेयर ना करें कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, एंड लेट देम डिसाइड, इट विल बी मच मोर इजियर। एग्जैक्टली। मैं हमेशा कहती हूँ कि ट्रस्ट इज, अगर आपने आप में से किसी के पास बिल्ली हो ना, बिल्ली, तो अगर आपने में से किसी ने बिल्ली पाली हुई है तो मेरे पास हमेशा से बिल्ली है और अभी भी है, वो काफी मुझे ध्यान भी आती है, लेकिन फिर भी अगर मेरी जान की तरह उसको प्यार करती हूँ। तो बिल्ली में काफी वो है आइडेंटिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, उनकी आपस में काफी बनती है। बिल्ली को कभी आप जबरदस्ती अपनी गोद में नहीं बिठा सकते, ठीक है, उसको ये महसूस होगा कि मेरे लिए ये इंसान अच्छा है, ये मुझे मारेगा नहीं, ये मुझे डांटेगा नहीं, तो वो खुद आपके पास आ जाएगी। सेम ट्रस्ट सेम है। आपने जब तक, जिस तरह अभी विकास ने कहा कि आप अगर उसको धुतकारेंगे नहीं, उसके लिए खौफ नहीं पैदा करेंगे, उसके लिए एक सेफ्टी पैदा करेंगे, उसके लिए जगह क्रिएट करेंगे जिसमें वो पल सकता है, हो सकता है एक पौधे की तरह, और उसको पानी देंगे रोज, फिर आपके घर में और आपके गार्डन में बहुत प्यारे प्यारे पौधे उगेंगे। अगर नहीं तो फिर आपने प्लास्टिक के वाटर
नहीं को कहते हैं प्लास्टिक के मनी प्लांट को ही पानी डालता रहेंगे, उसमें से कोई निकल खुशबू ना आएगी और ना इसमें से कोई ऑक्सीजन पैदा होगी। सो ट्रस्ट वो बिल्ड करना, उसमें बहुत कुछ रखना पड़ता है, अपने आप को बड़ा पीछे करके रखना पड़ता है, अपने आप को काबू करना पड़ता है। लेकिन इट्स नॉट अबाउट यू, मेरे बारे में नहीं है, ये मेरे बारे में नहीं है, ये मेरे बारे में नहीं है, ये उनके बारे में, ये उनके बारे में बार बार अपने आप को रिपीट करना पड़ता है। दिस इज अबाउट मी। तो होपफुली आपको थोड़ा सा इसके बारे में आइडिया हो गया होगा। अच्छा, नंबर 7 इज एम्पैथी। एम्पैथी बेसिकली एक ऐसी स्किल है जिसका मतलब ये है कि आप अपने आप को दूसरे के कदमों में खड़ा महसूस करते हो, आप दूसरे की दुनिया में अपने आप को सांस लेता महसूस करते हो। दैट्स ऑल एम्पैथी। और दूसरे के एहसास को अपना एहसास जानते हो, इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है। अभी मुझे पता है कि वकास साहब हैज गॉट एक्सट्रीम हे फीवर, और उनकी बहुत बड़ी शुक्रिया कि उन्होंने सेशन को ज्वाइन किया, कि उनकी हालत बुरी हो रही है। तो मेरी एम्पैथी ये है कि मैं आई फील फॉर वकास कि इन्होंने जैसा वो ही हैज गिवन अप हिज टाइम फॉर अस टुडे, कि वो जैसे वो इतनी बुरी हालत है उनकी अभी हे फीवर से। और मुझे पता है कि मैं भी इसमें से गुजर चुकी हूँ हे फीवर में से, मुझे पता होता है कि कितना फील होता है, डिस्कस्टिंग, और बंदा फसील करता है किसी से बात ना करे। लेकिन बड़ी थैंक यू फॉर हिज टाइम। सो एम्पैथी, एहसास। अगर मैं इस जगह पे होती तो मुझे क्या सुनना था, अगर मैं इस जगह पे होती तो मुझे क्या देखना था, अगर मैं इस जगह पे होती तो मुझे कैसा फील होना चाहिए था। बस दैट्स इट। इसमें कोई बहुत बड़ी आपको पीएचडी की जरूरत नहीं है, इसमें कोई बहुत बड़ी आपको कोई सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपने उस जगह पे उस इंसान के साथ कनेक्ट करना है, दैट्स इट। और कभी कभी आपको कनेक्ट करने की बहुत ज्यादा कनेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ बात करनी पड़ती है कि अभी तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है, अभी तुम मुझसे क्या चाहती हो या मुझसे क्या चाहते हो, अभी मैं तुम्हारे लिए क्या था। दैट इज ऑल, दैट इज एम्पैथी। ठीक है, इससे ये होगा अच्छा, कि यस गो अहेड। जैसे आप अपनी एम्पैथी शो करते हैं तो कभी कभी सामने से ना रिप्लाई आता है कि तुम्हें क्या पता अबाउट आपने कोई चीज फील कर रहे हैं आप, और आप सामने वाला आपसे शेयर कर रहा है और आपने उससे आप कह रहे हैं एम्पैथी का थोड़ा इजहार किया कि आई कैन अंडरस्टैंड और समथिंग लाइक दिस। तो वहां से कभी कभी जैसे जवाब वो आता है कि तुम्हें क्या पता, तुम मेरे में भी दर्द को फील नहीं कर सकते। हम कैसे काउंटर करें दूसरी ये बात कि हम तो सिंपैथी में खुश हैं, एम्पैथी तक कैसे पहुंचेंगे? सिंपैथी में खुश हैं या सिंपैथी कर रहा हूँ इतना काफी नहीं है आपके लिए, अब एम्पैथी भी करनी पड़ेगी। एग्जैक्टली। अच्छा, सिंपैथी जो चीज है वो सेल्फिश है। सिंपैथी हम अपने खुश करने के लिए करते हैं, एम्पैथी हम दूसरे को खुश करने के लिए करते हैं। दूसरा ये भी होता है कि जो आपने कहा ना कि जब हम कहते हैं कि तुम जब हमें वापस जवाब आता है कि तुम्हें क्या पता मुझे क्या, इट्स अबाउट, हाँ सीधा सीधा सच बोलो कि नहीं मुझे नहीं पता कि तुम्हारा अभी क्या हुआ। कोशिश कर रही हूँ कि मैं अंडरस्टैंड करूँ, कोशिश कर सकती हूँ, मैं गारंटी नहीं कर सकती, कोशिश कर सकती हूँ तुम्हारी जगह पे मैं हूँ तो मुझे कैसा महसूस होता। तो कभी भी आप ये कह सकते हैं बड़ा फट गया, अली साहब दोबारा से अपने कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं। एम्पैथी क्या वकास साहब को सोने की इजाजत दी जाए? सोचो वकास, कोई मसला नहीं। अच्छा, बड़ा अच्छा टॉपिक है, तो मैं इतने आसानी से समझ सकता। हाँ क्या हुआ? कह रहा हूँ बड़ा अच्छा टॉपिक है, तो मैं इतनी आसानी से सो नहीं सकता। ये तो वो क्या कहते हैं, वकास के लिए ग्लूकोज है, ये तो उसके लिए एनर्जी ड्रिंक है, जिसकी वजह से वो और हशाश विशाश हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, नंबर 8 इज प्रायोरिटाइजेशन। प्रायोरिटाइजेशन का मतलब है कि आपकी जिंदगी में जो, अब हम थोड़ा सा रोमांटिक पार्टनर से बात करते हैं, कि जो आपकी जिंदगी में जो आपके लिए बहुत खास इंसान है, आपका लाइफ पार्टनर है, उसको आप कितनी प्रायोरिटी दे रहे हो, आप उसको कितनी प्रायोरिटी दे रहे हो, उसको ये महसूस हो कि मैं बाकी लोगों से ना लाइक कुछ इंच ज्यादा इसकी लाइफ। अब इसके लिए
वो इंसान अपने आप को लाइक आपके रहमो करम पे छोड़ रहा है, कह रहा है कि जब तक ये मुझे इंसान मानेंगे नहीं और जानेंगे नहीं और पूजा नहीं करेंगे और मेरी आरती नहीं उतारेंगे, मैं जो सी हूँ वो इम्पोर्टेंट नहीं होंगी। वो नहीं, वो ये चाह रहे हैं कि उनको ये महसूस किया करवाया जाए कि तुम मेरी इम्पोर्टेंट हो, स्पेशली उस टाइम पे जबकि वो बार बार एक चीज को मांगे, बार बार वो आपको ये जिताएं कि मैं तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं हूँ, तुम्हें दुनिया की फिक्र पड़ी हुई है, मैं जो तुम्हारे लिए ऐसी ही हूँ, ब्ला ब्ला ब्ला। तो उस चीज को ना सुने, ये मत कहें कि तुम्हें चाहती क्या हो, तुम्हें मैं तो हर चीज देता हूँ, या हस्बैंड तो आपको हर चीज मैं आपकी टाइम पे पूरी करती हूँ, आपको और क्या चाहिए मुझसे। कभी कभी ना होता ये है कि हमें जो प्रायोरिटी है ना उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता, उसके लिए सिर्फ होना पड़ता है। और अगर आप उनके लिए हो जाए ना तो काफी कुछ जो है ना आपकी लाइफ में हो सकता है। क्वालिटी टाइम भी मैटर करता है, सिर्फ टाइम देना मैटर नहीं है क्या मैं कह रहा हूँ सिर्फ टाइम देना मैटर नहीं करता, क्वालिटी टाइम मैटर करता है। Exactly. अगर कम भी लेकिन वो अटेंटिव हो आप उस टाइम पे और आपकी प्रायोरिटी वही हो। जरूरी नहीं है आप पूरे 24 घंटे ही दे दें या 12 घंटे दे दें। कुछ कहा था? कैसा लगा तुम? सॉरी, मैंने इग्नोर कर दिया, तो प्रायोरिटी नहीं थी, मैं अपना पेपर रीड कर रही। ये एग्जांपल था, मेरे पास फोन नहीं पड़ा था, मैं फोन यूज कर रही थी। ये जो ना थोड़ा सा ये कि विकास कंट्रीब्यूट कर रहा है, शेयर कर रहा है, मैं कह रही हूँ मैं अपने काम इग्नोर फील करना, कोई भी इंसान फील करना नहीं चाहता। ये एक नीड है कि उसको पहचाना जाए और उसको जाना जाए और उसको देखा जाए। यू नो, नो वन लाइक्स टू बी इनविजिबल, सीरियसली कोई भी नहीं होता लाइक करता इनविजिबल। अगर इनविजिबल होना था तो पर्दे के पीछे खड़े हो जाते सारे जाके। तो प्रायोरिटी दें और छोटे छोटे मंथ में या हफ्ते में ऐसा एक्ट करें, सरप्राइज लाइक अगर आप हस्बैंड हैं तो अपने अपने वाइफ के लिए आप जो से हैं वो कोई गिफ्ट है छोटा सा, लाइक अगर किसी कभी बात की हो कि वो मुझे ना गजरा बड़ा प्यारा लगता है, तो आप कहें कि अच्छा ठीक है, अब वो आके बैठ गया, ठीक है बल्कि बैठ जाना चाहिए, वो बैठ गया फिर दिमाग में, तो आपने गाड़ी में बैठे हुए या ड्राइव करके वापस आए, मोटरसाइकिल में वापस आ रहे हैं, वhatever, काम से वापस आ रहे हैं, तो आपको गजरा वाला नजर आ रहा है, आप गजरा ले जाए। वो जो फीलिंग है ना उनके लाइक वो 100 रुपीज होगा, वो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो कहेंगे ओ अच्छा ये तो मैं तो भूल भी गई थी, उस दिन मैंने क्या था, कितने प्यार करते हैं मुझसे। तो तुम हंसो ना, चुप करो। तो बाकी उससे वो इस तरीके से होता है कि you make that person feel special। और इसमें कोई बहुत बड़े बहार तोड़ने की जरूरत नहीं होती, बहुत बड़ी कोई मेडल जीतने की जरूरत नहीं होती इसमें। हाँ तुम्हें मैंने इग्नोर कर दिया अली। अच्छा, तो इसलिए आपको ये प्रायोरिटाइज करना पड़ता है और इसके लिए बहुत बड़ा आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आपको बहुत बड़ा इसमें कोई फन्ने खान नहीं बनना पड़ेगा। छोटी छोटी चीजों को एहतियात, छोटी छोटी चीजों का एहसास करें। और दूसरी बात, आप बोलें कि मुझे ना मुझे महसूस नहीं हो रहा कि मैं इस रिलेशनशिप में मुझे अहमियत दी जा रही है। रुक के बैठना और अपने अंदर गुस्से को बढ़ाते रहना और फिर ऐसा मोमेंट का वेट करना कि जब उस बंदे के महमा गुमान भी ना हो और आप जैसे अपना लावा बाहर वो कर फेंक दो उसके ऊपर, वो रिलेशनशिप कभी भी उसका क्योंकि व्हाट विल हैपन इज कि वो इंसान अपने आप को विक्टिमाइज समझेगा, वो कहेगा मेरे पे जुल्म हो रहा है, या वो समझेगा मेरे पे जुल्म हो रहा है, हालांकि जुल्म नहीं हो रहा, लेकिन क्योंकि उनको टाइम पे इस बात को बताया नहीं गया। कुछ लोगों को वो कहते हैं वो आजकल जो ड्रामा था परिजात, उसमें कहते हैं मुझे देर हो जाती है पता नहीं क्या करने में, तो वही बात हम इधर भी कर लेते हैं कि देर ना हो, आप जो है ना खुद बात करो। ओके, कनेक्शन की बात कर रहे हैं, वैसे तो दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। जी बोले। अगर आपको प्रायोरिटी ये शो करानी भी है तो एक तो बर्थडे, दूसरी एनिवर्सरी जरूर अपने गूगल कैलेंडर पे डालना, अगर ये आप भूले तो बड़ा मसला हो जाएगा, तो ये जरूर आप ऐड करें कि जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं उनका आपको जरूर रिमाइंडर मिले, आपको याद रहे। अगर आपने वो मिस कर दी
तो फिर आप कभी कैच अप नहीं कर पाएंगे दोबारा। तो हाँ, जो इम्पोर्टेंट है एनिवर्सरीज की भी एनिवर्सरीज होती हैं, लाइक हम 6 महीने हमें 6 महीने हो गए हैं, पहली दफा हमने ऐसा ड्रिंक शेयर किया था, पता नहीं सब मैनी नाउ, पहली दफा चॉकलेट, मतलब ऐसा नहीं, लेकिन क्या लिखा हुआ है, ऐसे जवाब आते हैं जब बिफोर गिविंग सॉल्यूशंस और से नथिंग समथिंग, एक सेकंड सॉरी, ये पीछे मेरे पोस्ट है, 1 मिनट। Okay. ऐसे जवाब आते हैं जब before giving solutions or say something in empathy you make yourself available to listen to that to active जवाब आते हैं जब before giving saying something in empathy you making yourself available for listening that to sorry निदा थोड़ा सा सिंपल, थोड़ा सा उर्दू में लिख दो, लेकिन थोड़ा सा आसान कर दो, मुझे अंग्रेजी पर वीक है ना, इसलिए मुझे समझ नहीं आती, थोड़ा सा आसान लफ्जों में। इम्पोर्टेंट पॉइंट है लेकिन मुझे भी समझ नहीं आ रही, सॉरी। अच्छा, अल्लाह जी, can you post a picture of that painting behind you after session on your Facebook story or wall? कौन सी वाली? ये वाली? This one? Yeah, this one. This one? Yeah, this one. Now my fingers are pointing. Which one do you want? The gate वाली या दूसरी वाली? मुझे बता देना लाइबा। I'm not sure which one you want. There's two behind me. Okay. तो शायद वही है। हाँ? कह रहा हूँ हमें तो दिल वाली दिख रही है, तो शायद वही होगी जो दिल बना। हाँ, यही हो, दिख तो वही है, वही रही है। Okay. अच्छा, हाँ, कनेक्शन को हमेशा एक बैलेंस्ड बनाइएगा। कनेक्शन को हमेशा बैलेंस कनेक्शन बनाए, उसको एक दूसरे के ऊपर हावी मत करो, यू नो। कई होता है लोग कहते हैं इतने कनेक्टेड हैं, हाँ बहुत कनेक्टेड नजर आ रहा है उस बंदे की या उस बंदी की, जिससे ना मूड ऑफ है आपको देख के, एक दूसरे के बोझ ना बनो, कनेक्शन को कनेक्शन रहे, एक दूसरे का बर्डन मत बनाओ, ठीक है। और ऑलवेज से कि मुझे इतना अच्छा लगता है, मुझे इतना अच्छा नहीं लगता, मुझे इस तरीके का बाउंड्री, मुझे इस तरह की का लिमिट, मुझे इस तरह की बातें अच्छी लगती है, मुझे इस तरह की बातें नहीं अच्छी लगती, ठीक है। ओके, ठीक है, I'll share it on my wall, ठीक है। After the session I will share it on my wall. Sure, Laiba. So connection का मतलब ये नहीं है कि आप जैसे वो एक दूसरे के अंदर धंसे हो, that is एक merging फ्यूजन, और आप दोनों इंडिविजुअल नहीं हो। कनेक्शन एक हेल्दी कनेक्शन होता है, मैं ये अपने लिए कर रही हूँ, तुम अपने लिए कर रहे हो, जब मिलेंगे तो हम खुश होके मिलेंगे। वो कहते हैं ना कि एक दूसरे को मिलो, दिल से खुश होकर मिलो, एक दूसरे को ये नहीं मिलो कि ओह माय गॉड क्या मेरे पड़ गया, इस तरह का प्लान टू डू थिंग्स अपने लिए भी। आप जीवन साथी हो, जीवन ना बनो, ठीक है। अपनी जिंदगी को याद रखो, आप एक इंडिविजुअल हो, आप एक अलग जात हो। You have to focus on who you are. You have to focus and love and accept कि आप कौन हो। आप दूसरे इंसान के ऊपर जब एक disproportionate burden बनोगे, तो आप हमेशा not be connected. You will be a burden, and there's a huge difference in that. Okay? नई एक्टिविटीज करें एक दूसरे के साथ, नई एक्टिविटीज ढूंढें जिसमें आप एक दूसरे को जान सकें, एक दूसरे के बारे में ऐसी बातें जानने की कोशिश करें जो कि आपको नहीं पता था। एक्टिविटीज ऐसी करेंगे तो फिर आपके अंदर एक्साइटमेंट पैदा होगी, एक्साइटमेंट पैदा होगी तो आपको उस इंसान का दूसरा पहलू नजर आएगा। लाइक मुझे तो नहीं पता था कि तुम्हें पैराग्लाइडिंग अच्छी लगती है, मुझे तो नहीं पता था कि तुम जो है वो एक हाथ से साइकिल चला सकती हो, मतलब ये सिर्फ एग्जाम्पल है। तो आपको उस इंसान के बारे में एक नया पहलू नजर आएगा, और दोबारा से नया पहलू होगा, वो आपको एक नया इंसान बन के आएगा सामने, वो कनेक्शन का एक डिफरेंट लेवल रहेगा, ठीक है। और आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट जो कनेक्शन के साथ भी मैंने बात भी किया, उसको कंटिन्यू कर लेते हैं। नंबर 10, स्पेस। अगले इंसान को उसकी इंडिविजुअल जात को, उसकी मुनफरिद जात को, उसको मुनफरिद ही रहने दें, उसको अपने साथ अपने रंगों में
ढलने की, ये बॉलीवुड के सॉन्ग्स ने जो सत्यानाश किया ना हमारे दिमागों का, कि मेरे रंग में ढल जा, मेरे रंग में whatever, ये नहीं होता, कोई किसी के रंग नहीं ढल सकता। नहीं, ये टाइटल भी है ना हमारा, बेटर हाफ, तो इतना हाफ नहीं है, फुल है। एग्जैक्टली, आप देयर कह इज रहे नो हैं बेटर हाफ, यू आर योर बेटर हाफ, आप अपना खुद बेटर हाफ हो, ठीक है, आप ही अपना हो और आप ही अपना हाफ भी हो और आप अपना बेटर भी हो। there is no need for you to feel complete by another person। जब आप ये फील करते हो ना कि दूसरा इंसान मुझे आके कंप्लीट करेगा, ये तो मतलब ये कि आप आधे थे पहले, यानी कि दूसरा इंसान आपको आके कंप्लीट करेगा, अब दूसरे इंसान को खुद क्वार्टर हो, ठीक है, 250 ग्राम हो, आप कैसे फील करेंगे? आप तो फिर 75 ग्राम, 750 ग्राम है, जो भी मेरी मैथ बहुत बुरी है, विकास की मैथ बेहतर है, वैसे ही होगा, ठीक है। लेकिन रिमेम्बर कि आप अपने लिए स्पेस निकालनी है, दूसरे इंसान के ऊपर बोझ मत हो, दूसरे इंसान के ऊपर हावी ना हो जाओ, क्योंकि जब किसी को हावी होते हो तो वो उसके नेचुरल, इंसान की नेचुरल है कि वो अपने अंदर वो स्पेस क्रिएट करता है, जबरदस्ती हो या प्यार से हो, लेकिन वो स्पेस क्रिएट करेगा, वो कहेगा ना 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 ना, दूर थोड़ा सा ना, थोड़ा सा प्लीज। प्रायोरिटी में आपने कहा था ना कि जो है आपको अपने पार्टनर को देनी है, तो स्पेस में यह है कि दोस्तों की तरफ से ये डिमांड आ रही होती है कि शादी के बाद तो आपने अवेलेबल होना ही छोड़ दिया है, आपने तो जो मीटअप्स होता है उसमें आप आते नहीं हो, आप तो मिलते ही नहीं है उसके बाद, शादी के बाद। तो आई थिंक स्पेस में यह है कि आपके जो अपने कनेक्शन है दोनों के, आप उसको भी साथ में रखें। डेफिनेटली। एक और बात होती है ना हमारे रिलेशनशिप में, हमारे नहीं बल्कि सबके रिलेशनशिप में होती होगी, कि हम जो ना जो भी बात दिमाग में आएगी ना शेयर कर देंगे, हम कहेंगे नहीं 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 नहीं, ये तो बिल्कुल ना, लाइक मेरे दिमाग में आ गया, अब जब इसको यहाँ पे जम कर रखूंगी, मैं जाके जल्दी जल्दी बता दूं कि क्या हो रहा है, यू डोंट नीड टू, किधर लिखा हुआ कि आपकी जो भी बात आ रही है ना, बेलगाम घोड़े की तरह पढ़ा दो अगले बंदे पे। अब इसको इसको आई थिंक इमोशनल डंपिंग भी कहते हैं, वेंटिंग भी कहते हैं, ठीक है। तो जो हर बात, वो कहते हैं हर, हम जो छोटा था ना, कहते हैं हर बात बताई नहीं जाती और हर बात बोली नहीं जाती। आई थिंक यहाँ पे वही एग्जाम्पल होगा कि हर बात नहीं बतानी, हर बात नहीं शेयर करनी, चीजें अपने अंदर भी रखो, ठीक है। वो क्यों रखोगे आपके अंदर, अपने अंदर, क्योंकि आपके अंदर जब वो चीज होगी तो आप उसको खुद प्रोसेस करोगे, उसको खुद एनालाइज करोगे, उसको खुद सोचोगे, और आपको वो इमोशनल डिपेंडेंसी नहीं होगी इंसान के ऊपर कि ओ माय गॉड मैंने नहीं बताई तो अगर आप शेयर भी कर रहे हैं तो तरीका होता है हर चीज बताने का, कहने का, तो अगर आप उसको फॉलो कर रहे हैं तो बेहतर है, ऐसा ना हो कि आपके जहन में आया और आपने जस्ट अनफिल्टर ही कह दिया, एग्जैक्टली वो आपने बिल्कुल ही हाँ, कोशिश करें कि गलत टाइम पे भी ना बोलना। हाँ एग्जैक्टली, हर बात का एक सही टाइम, मौका, हर बात का एक मौका, और क्या कहते थे, मौका और क्या, मौका, जगह, हाँ जगह बोला। अच्छा, उसके आस्क फॉर स्पेस, अगर आपको स्पेस चाहिए तो बोलो, यू नो आई नीड सम स्पेस, मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए, अल्लाह मुझे थोड़ा सा टाइम सोचने के लिए चाहिए, मुझे थोड़ा सा टाइम रोने के लिए चाहिए, मुझे थोड़ा सा टाइम गुस्सा करने के लिए चाहिए। हर चीज आप बोलोगे तो वो कहता है ना, जब तक मांगोगे नहीं मिलेगी नहीं, ठीक है। तो आस्क फॉर इट, कम्युनिकेशन, दोबारा से कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, जब हमने शुरू में भी कहा था। देखिए ना, ये है कि गॉड को तो सब पता है, लेकिन उसने भी कहा है कि आप मांगेंगे तो मिलेगा, तो जिसको सब पता है वो आपसे यही एक्सपेक्ट कर रहा है, तो आप कैसे रिलेशनशिप में ये बात ले सकते हैं कि मुझे कहने की जरूरत ही ना पड़े बिल्कुल ही, और आप खुद ही सब समझ जाए। हाँ, काश ऐसा होता, टेलीपैथी नहीं है लेकिन सब होता है। मैं कहती हूँ तो मैं टेलीपैथी पे कोर्स करते हैं, दूसरे लोगों की दिमाग की अंडरस्टैंडिंग कैसे करते हैं। अच्छा, हाँ हो सकती है, लेकिन उसमें भी ये नहीं है कि सारी बातें ही हो जाए, उसमें भी कहीं ना कहीं तो आपको बोलना ही पड़ेगा, अगर आप नहीं बात से पढ़ेंगे। मैंने एक बुक थी मेरे पास, एक मोटिवेशनल टाइप की बुक ना, बहुत पहले की बात है जब मैं जॉब ढूंढती थी, तो उसमें ना हर पेज पे एक डिफरेंट कोट होता था, उसमें से एक कोट मुझे बड़ा अच्छा भी लगता था, अच्छा भी लगता, मेरे काफी टाइम मेरे साथ, बल्कि अभी भी मेरे साथ ही मैं उसको अपने अंदर करा हुआ है, रखा हुआ है, तुम्हारी वाली उर्दू बोलनी शुरू करा हुआ,
उसका था कि टॉक डज नॉट कुक राइस, बातों से चावल नहीं पकते, यू नो, हाँ बातों से करना पड़ता है, यू नो। तो ये बात होती है कि आप कुछ करेंगे नहीं, मांगेंगे नहीं, तो आपको नहीं मिलेगा। इंसान आपको नहीं, आपको से आपको माइंड रीड नहीं कर सकता, आपके दिमाग को नहीं कर सकता। काश है नहीं, काश बहुत ज्यादा जिंदगी में। अच्छा, एक और चीज, हम अभी हम थैंकफुली होपफुली रहेगा ये, बाहर आ चुके हैं अपने पैंडेमिक के लॉकडाउन में से, बाहर घर से बाहर। घर में रहेंगे तो आप उसे हैं वो एक दूसरे में टकराते रहेंगे, एक दूसरे की स्पेस के अंदर ना घूमते रहेंगे, लाइक वो होता है ना वॉशिंग मशीन में कपड़े घूम रहे होते हैं, इस तरह होते रहेंगे, ठीक है। लेकिन आप बाहर जाएं, बाहर स्पेस अपने लिए अलग ढूंढें, बाहर दूसरे लोगों से मिलें, दूसरे फ्रेंड्स बनाएं, डिफरेंट कनेक्शन बनाएं, दूसरे रिलेशनशिप कैसे नहीं, यानी कि कनेक्शन बनाएं ना, ताकि आप जिससे वो और लोगों के साथ समझ सकें और लोगों के साथ कनेक्ट हो सकें और अपने आप को थोड़ा सा वैरायटी पैदा करें। अच्छा, अभी नीचे जा रहे हैं हम, यहाँ पे कमेंट आया था आदिल रहमान, ओके आदिल रहमान स्पेशल वाला निकाल। Should it be natural or should we make dedicated efforts about it, like knowing each other? आदिल रहमान पूछ रहे हैं कि ये नेचुरल होता है या हम डेडिकेटेड एफर्ट्स देते हैं? आप डेडिकेट करेंगे तो नेचुरल हो जाएगा इंशाल्लाह। You have, once you start doing it, then it become natural to you. ऐसे तो चलना भी आपके लिए नेचुरल नहीं था, आप चले, आप चलते रहे तो वो आपके लिए नेचुरल हो गया। लेकिन जब तक आप नहीं चलना भी आपके लिए नेचुरल नहीं था, ठीक है ना। तो एक ये भी आता है ये रिलेशनशिप में और उसमें डेटिंग वगैरह में एक ये चीज बहुत होती है कि इम्प्रूवमेंट नहीं करनी, जैसा मैं हूँ मुझे वैसे ही एक्सेप्ट कर लिया जाए। ऐसा नहीं होता। इम्प्रूव आप ही रहेंगे, इम्प्रूव होने के बाद भी आप मैं नहीं बन जाएंगे। Basically, I think what Adil is asking कि हमें कुछ हाथ पांव चलाने पड़ते हैं या बस ऐसे ही गोद में गिर जाएगा, आइजैक न्यूटन का सेब गिर जाएगा? नहीं, आपको दरख्त के पास जाना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, तब जाके सेब गिरेगा। घर बैठ के सेब नहीं गिरता। घर बैठ के सेब नहीं गिरते आदिल, अनफॉर्चुनेटली। अनलेस आप घर के अंदर सेब पर रखो तो फिर अलग बात है, लेकिन इसलिए कोशिश करनी पड़ती है आपको अपनी रिलेशनशिप अपने पैमाने पे अपने लिए बनानी है ना, उसमें अपनापन दिखाना पड़ेगा, यानी यू हैव टू डू इट, यू हैव टू। वो मैंने कहा बातों से चावल नहीं पकते, इस तरह रिश्ते भी होते हैं वो बैठे बैठे नहीं बनते, काश बनते। कम मेहनत होती है बस कहते हैं ठीक है रिश्ता ले लिया बना लिया, लेकिन होता नहीं। और वो जो रिश्ते बनते भी हैं ना, जो कि कम मेहनत, बहुत कम पसीना इस्तेमाल होता है, वो बहुत वीक होते हैं, जल्दी खत्म हो जाते हैं, वो बहुत फास्ट फूड की तरह होते हैं, you know there is a saying easy come easy go, so if it's come easy to you then मैं तो खाने की बात। तो अब निहारी में और जी मैकडॉनल्ड्स में बहुत फर्क है, मैक्रोनी में क्या? तो मैं तो अपना तो अच्छा, और भी क्वेश्चन हैं? आई थिंक ओह माय गॉड 1.5 घंटा हो गया यार। अच्छा, और कोई क्वेश्चंस हैं जिसके कोई पर्सन लास्ट क्वेश्चन? अब मैं अब ज्यादा से ज्यादा वकास साहब को नहीं डिस्टर्ब करूंगी क्योंकि अब उनकी ओह ये शिट क्वेश्चन है। There can be no compromise or honesty and sincerity. Rest comes and goes. हाँ, I would saying that there can be no compromise, honesty and sincerity. Rest comes and goes. आप क्या कहते हो? क्या सिर्फ ऑनेस्टी पे रिलेशनशिप चल सकता है? कैसे? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ क्या सिर्फ ऑनेस्टी पे रिलेशनशिप चल सकता है? रेस्ट कम एंड गो।
then can relationship survive just on mere honesty? No, he's saying that there can be no compromise on honesty and sincerity. लेकिन बात वही आ गई ना कि अब ज़मान का ये वो है, मतलब हार्ड दिया पेपर, ज़मान का ये वो है बाउंड्री, ठीक है ना? अब इनका ये है कि मैं वो सिंसियरिटी और ऑनेस्टी मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, बाकी मुझे आती जाए मुझे नहीं है फिक्र। तो हम इसी की बात कर रहे थे कि हर इंसान को जानना चाहिए कि ये चीज में ये जो चीज है मैं ये चीज मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ये चीज मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो वो ज़मान those two things are important। हालांकि ऑनेस्टी होता तो ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव है, लेकिन but that's like, so that's his choice. Honesty is subjective as well and it differs person to person कि वो honesty, for example आप मुझे अच्छी नहीं लग रही और मैं आपके फेस पे कह दूं तो जरूरी नहीं है आप मुझे अप्रिशिएट ही करें कि वाह आप तो बड़े ऑनेस्ट पर्सन है, ये आपने क्या बात करी। आपको बुरा लगेगा, आप बोलेंगे ये क्या बकवास है भाई, अपने बारे में करें ना आप ऑनेस्टी सारी, आपको नहीं मिली थी इतनी ऑनेस्टी दिखाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल मैं ये कहूँगी 100%। बाकी मैं कहूँगी कैमरे की बात कहूँगी। अच्छा और कौन है यहाँ पे? हेलो इकरा अवैस कह रही हैं, लव टू सी यू मिस्टर खान, लव टू सी यू इकरा अवैस, लव यू। अच्छा और क्या यहाँ पे हो रहा? अच्छा और यू आर वेलकम। सबसे पहले तो आप सब थैंक यू कहें, हार्ट्स भेजें वकास के लिए क्योंकि उन्होंने वो आज बहुत मेहनत के साथ अपने आप को उन्होंने इसमें सेशन में अपने आप को क्या कहते हैं, कुछ लोग समझ जाएंगे वही कर दिया। अच्छा वही कर दिया, ठीक है। तो सब जो शेयर है ये आप वकास आपको थैंक यू वेरी मच फॉर हिज टाइम। उन्होंने आज हमें ज्वाइन किया हमारे साथ, उन्होंने इतना अच्छा टाइम गुजारा, इतनी अच्छी अच्छी बातें की और उनकी तबीयत बहुत खराब थी लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे कहा कि नहीं मेरी तबीयत बहुत खराब है लेकिन हमारे जिन लोगों ने हमें बर्दाश्त किया उनके लिए भी वो तो अल्लाह के ना, उनके तो मेडल जाएंगे ना सबके लिए, अलग अलग मेडल जाएंगे उसके लिए। तो हम दोनों को बर्दाश्त किया सुना आपने। और हम इंशाल्लाह जो थोड़ा सा फीडबैक हमें मिला है सेशन के दौरान, हम ये चाह रहे हैं कि हम नेक्स्ट सेशन जो है टॉक्सिक रिलेशनशिप्स पे करें क्योंकि आई थिंक दैट विल वेरी इंपॉर्टेंट। और हम सोच रहे हैं कि वीक पे एक दफा ही किया करें सेशंस। आप क्या सोचते हो? फीडबैक दे दो जल्दी, थम्स अप कर दो, हार्ट भेज दो, शक्ल बना के भेज दो, कुछ भेज दो ताकि हमें आइडिया हो जाए कि हम वीक में अगर एक सेशन करें हम आपकी अटेंडेंस ले लें। हाँ हमें पता चल जाए, आप कह रहा हूं हम आपकी अटेंडेंस ले लें, आप कुछ तो फिर हम जो है वो अब नेक्स्ट सेशन हम चाहते हैं कि हम टॉक्सिक रिलेशनशिप्स पे करें। और अगर आप थोड़ा सा हमें इशारा दे दें क्योंकि हमें कोई इल्हाम नहीं होगा, मैं तो बिल्कुल टेलीपैथी नहीं जानती, शायद वकास साहब छोड़ के भी जानते होंगे थोड़ा बहुत, तो मुझे सामने भी कुछ कह रहा हूँ समझ नहीं आती। तो अच्छा 1 हो गया, 1 वोट गई, बाकी वोट्स भी हमें दे दो। 8 लोग वीडियो देख रहे हैं, 1 और वोट 2-3 और वोट्स दे दें ताकि हम सब सेशन को खत्म करें और वकास साहब जाके थैंक यू लाइबा। अच्छा ठीक है, आई विल सेंड यू द फोटो। मैं फोटो उसकी ना गेट की वो जो भी है मेरे पीछे ये वाला इसकी मैं फोटो वॉल पे शेयर कर दूंगी। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग सो वकास की बात है ना, ओ यस ये तो उसके दिल से आवाज आई, सीरियसली कोई गहरी चोट मारी तुमने। अच्छा तो टाइम गुड रिसोर्स मैनेजमेंट, इसका जवाब ही मैं अच्छा तो थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम। सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमें बर्दाश्त करने का, हमें सुनने का, और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम के लिए हमारी तरफ से अल्लाह हाफिज।